अध्याय 3281 से 3290। तलवार से भारी प्रहार के बाद येज़िवेन ने शक्ति प्राप्त की और दूसरी तलवार से गिर गया। वह जानता था कि ईगल हॉर्न सम्राट जैसे बूढ़े सम्राट से निपटना बेहद मुश्किल था। एक लापरवाही ने उसे भागने का मौका दे दिया। फिर भविष्य में अनगिनत परेशानियां थी। उसे लगातार आक्रमण करके उसे मारना पड़ा। टकराना, टकराना, टकराना। येज़िवेन की तलवार गिरती रही। चील का सींग सम्राट एक बड़ी गेंद की तरह था। उसे लगातार बाहर निकाला गया और वापस पीटा गया। वह किसी निश्चित क्षेत्र में उड़ नहीं सकता था। येज़िवेन की खेलने की विधि बहुत क्रूर है। ईगल हॉर्न सम्राट के भागने और लगातार बमबारी करने की कोई संभावना नहीं है। इस समय आकाश में एक कानून की लहरें घूम रही हैं और कानून की प्रत्येक लहर में भयानक शक्ति समाहित है। अंत में सम्राट ने गोली मार दी, जिससे अंतहीन अराजकता फैल गई। कोई नहीं जानता कि कितने लोगों ने गोली मारी और कोई नहीं जानता कि किसने गोली मारी। हालांकि यह केवल येज़िवेन के लिए देरी थी। ईगल हॉर्न सम्राट ने भी भागने के इस अवसर का लाभ उठाया। यही लोगों का उद्देश्य है। वे येज़िवेन को ईगल हॉर्न सम्राट को हराते हुए नहीं देखना चाहते। यदि हाँ, तो उनके पास वास्तव में कोई मौका नहीं है। हालांकि उनके पास व्यक्तिगत रूप से इसे रोकने का साहस नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह की विधि का इस्तेमाल किया और कई लोगों ने एक साथ इसके बारे में सोचा। एकजुट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो एक साथ इतने नाजुक सहयोग को निभाने के लिए पर्याप्त है। ये हमले येज़िवेन की ओर एक साथ हुए। इन कानूनों की लहरों को तितर बितर करने के लिए येज़िवेन को घूमना पड़ा और मुक्का मारना पड़ा। उसकी आंखें ठंडी थी और वह नीचे बाजार में सम्राटों को घूर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अंधेरे में छुप जाऊं? येज़िवेन सम्राटों के सामने उपहास करते रहे। अपनी उंगलियों को पिंच करना शुरू करे। कुछ सम्राटों ने स्वयं पर व्यंग्य किया। वे पहले ही 3 लोकों से अलग हो चुके थे, 5 तत्वों में नहीं थे और स्वर्ग के ताव के भाग्य में उनका कोई निशान नहीं था। उन्हें तो कोई गिन ही नहीं सकता। ये स्वर्गीय गुरु के लिए भी कठिन है, अकेले येज़िवेन के लिए, जो सम्राट भी है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन इस बार वास्तव में क्रोधित थे और उन्होंने सीधे रहस्यमय स्थान का उपयोग किया था। दूसरे स्तर की ड्रैगन नस को जलाने के बाद उसने गणना करना शुरू किया कि वहां एक राजा स्तर की ड्रैगन नस थी। येज़िवेन एक नए अमीर की तरह थे। उन्हें उपभोग के इस स्तर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये सम्राट उनके जितने अमीर नहीं है। यही वजह है कि उनसे नफरत की जाती है और उन्हें याद किया जाता है। सिर्फ आपके द्वारा आप हमारी जानकारी की गणना करना चाहते हैं। ये वास्तव में निर्दयी है। एक सम्राट ने खुद पर व्यंग्य किया। हालांकि इससे पहले कि वह अगला शब्द कह पाता, उसके सामने एक आकृति प्रकट हो गई। लेकिन यह नहीं कि येज़िवेन कौन हो। यह है, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने एक तलवार थमा दी और सम्राट का सिर वहीं काट दिया। उसका युवान भगवान भी इस तलवार में था और पूरी तरह से शून्य में बदल गया। उनकी खेती केवल चौथे स्तर की थी, जो येज़िवेन के सामने कुछ भी नहीं थी। एक सम्राट गिर गया। हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब येज़िवेन ने ऐसा करने के लिए कहा था तो वह ऐसा करेगा, और जब उसने इसे मारने के लिए कहा था तो मार डालेगा। ये सम्राट उन सम्राटों में से एक था जिन्होंने अभी अभी छिपकर गोली चलाई थी। हालांकि येज़िवेन बहुत निर्दयी था। जाहिर है, उन्हें उनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। हालांकि येज़िवेन का कदम सिर्फ शुरुआत है। सम्राट की खेती सबसे कमजोर है, इसलिए उसकी गणना सबसे पहले येज़िवेन ने की थी। एक बार येज़िवेन द्वारा गणना किए जाने पर वह तुरंत आगे बढ़ जाएगा। फिर तुरंत एक और सम्राट के हाथ की गणना येज़िवेन द्वारा की गई। ओह ओह ओह। येज़िवेन ने एक के बाद एक गोली चलाई। जब भी उसने गोली चलाई, एक सम्राट गिर गया। ये बहुत तेज था। 20 सम्राट सीधे येज़िवेन के हाथों में आ गए। चौथे क्षेत्र के पहले सम्राट से लेकर 7वें और 8वें क्षेत्र के बाद के सम्राटों तक वे सभी एक जैसे थे। वे येज़िवेन के सामने नहीं चल सके। अपनी पूरी ताकत से वे मारे गए। उन्होंने अपना शरीर भी नहीं छोड़ा और वे सब उसके द्वारा ले लिए गए। आप येज़िवेन, आप हिम्मत करते हैं। पूरे शरीर में बायोगैस का एक पुराना ब्रांड काम रहा है। वह ऐसे क्रूर व्यक्ति से कभी नहीं मिला। ये राजा एवं सम्राट वर्ग का प्राणी है। ये सड़क किनारे की गोभी नहीं है। कटेगा तो कटेगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी का सार है, और वह नहीं जानता कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कितने आभामंडल मौजूद हैं, बढ़ सकते हैं, और अब वे आकस्मिक रूप से मर जाते हैं। मैं क्या नहीं करने का साहस करता हूँ। चूंकि मैं ऐसा करने का साहस करता हूँ, मुझे मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। येज़िवेन ठंडे लग रहे थे और उनका लहजा ठंडा था।
उनका आशय बिल्कुल स्पष्ट था, यानी कि चूंकि तुम मरना चाहते हो तो गोली मत चलाओ। कई सम्राट क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने बोलने का साहस नहीं किया। मुझे कहना होगा कि येज़िवेन का कौशल बहुत प्रभावी था। हालांकि यह थोड़ा क्रूर था, हर कोई येज़िवेन से भयभीत था। येज़िवेन उस सम्राट को मारने की बजाय ईगल हॉर्न सम्राट को जाने देना चाहेगा जिसने अभी लड़ने का साहस किया था। जीत या हार तय होने से पहले ही पीछे हट जाना और हार मान लेना उनके लिए काफी था। उन्होंने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इस समय ईगल हॉर्न सम्राट को अंततः सांस लेने का समय मिला और वह ठीक हो गया। लगातार वार अभी तूफान की तरह हुए, उसे लगभग अंत का एहसास करा दिया, जैसे कि वह सचमुच अगले सेकंड में यही मर जाएगा। इन सम्राटों की दुखद मौत के लिए वह उदासीन दिखे और बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि वह भी बहुत स्पष्ट थे कि ये लोग येज़िवेन के अच्छे होने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इसी तरह वह नहीं चाहता था कि वह बेहतर हो। दोनों तरफ से हारना बेहतर था। अगर येज़िवेन ही थे जो अभी पीछे पड़ गए थे, तो अगर वे अच्छी स्थिति में नहीं होते तो वे येज़िवेन की भी मदद करते। ये बिल्कुल सही है। प्रांत में ये लोग अंधाधुंध हाथ फैलाते हैं। हालांकि येज़िवेन की निर्दयता ने अभी भी उसे ठंडा महसूस कराया। अभी की स्थिति में उसने मारने के लिए अधिक से अधिक एक अग्रणी पक्षी को उठाया। येज़िवेन की तरह उन सभी को मारना असंभव है। इन लोगों के पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक या दो को नाराज करते हैं, वे दोनों को अपमानित करते हैं। फिर जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं। क्या वह सच में बोल्ड है या उसे कुछ नहीं पता? अभी मैं भाग्यशाली था कि तुम्हें भागने दिया। मुझे डर है कि अब मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है। येज़िवेन ने ईगल हॉर्न सम्राट की ओर इशारा करते हुए तलवार से कहा। वह उसे मारने पर उतारू था। जब ईगल हॉर्न सम्राट ने दांते के साथ उसे बाहर कर दिया तो ये सब पहले ही बर्बाद हो चुका था। ईगल हॉर्न सम्राट की अभिव्यक्ति और भी ठंडी है। इतने सालों में पहली बार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा है। उसके सामने वाले आदमी को खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए अभी खुश होना बहुत जल्दी है। ईगल हॉर्न सम्राट ने हल्के से कहा, जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वह मेरा हो जाएगा। ईगल हॉर्न सम्राट के सामने एक पत्थर की ढाल अचानक प्रकट हुई। ये ढाल अकाल और प्राचीन काल को दर्शाती है, जिससे समय के क्षय की गंध आती है। प्राचीन काल की गंध आती है कि समय भी नष्ट हो जाएगा। इस ढाल पर चित्रित कानून और जादुई शक्तियां बहुत अद्भुत है। ये लगभग पत्थर गैस के साथ एक दुनिया विकसित करता है। हर बूंद का अपना एक रहस्य है जो बहुत ही भयानक है। यह एक और ताओवादी कलाकृति है। एक शब्द में, ये ईगल हॉर्न सम्राट द्वारा प्रदर्शित तीसरा ताओवादी कलाकृति स्तर है। एक पुराने सम्राट के रूप में जो कई वर्षों से जीवित है, ये कहना अजीब है कि केवल एक ताओवादी कलाकृति है। ये येज़िवेन पर सबसे ताओवादी कलाकृति है। क्या येज़िवेन ने सीधी चाल चली, जो एक बड़ी मारक चाल थी? उसका पूरा शरीर एक भयानक तलवार का विचार उगल रहा था, और वह तलवार का विचार समय के साथ लगातार जारी होता गया। तलवार के विचार की प्रत्येक किरण केंडो के नियम द्वारा निर्मित एक रून थी। इन रूनों ने हवा में एक विशाल समुद्र का निर्माण किया, और कैंडो का विशाल समुद्र ईगल हॉर्न सम्राट की दिशा में गर्जना करने लगा। ईगल हॉर्न सम्राट को कोई जल्दी नहीं थी। ये सभी ज़िवेन के हमले उस ढाल पर गिरे और तुरंत एक राजसी सांस के साथ एक रहस्यमय लहर उठी। ये ज़िवेन के हमले को स्थानांतरित कर दिया गया था। ये ज़िवेन, आपके साधन वास्तव में असामान्य हैं, लेकिन आप मुझे कम मानते हैं। मुझे प्राचीन युद्ध के मैदान से यह पत्थर की ढाल मिली। उसके सामने सभी हमले बाल चिकित्सा है। इस पत्थर की ढाल को तोड़ना असंभव है। अब मरने की आपकी बारी है। उद्धरण चिन्ह, चील का सींग सम्राट ने सूंघा। ये ज़िवेन ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। इसके अलावा उसे ये ज़िवेन के क्रूर तरीकों की उम्मीद नहीं थी, तो ज़िवेन ने पहली बार जीत हासिल की। अब उसे डरने की कोई बात नहीं है। ब्रश। जैसे ही ईगल हॉर्न सम्राट की आवाज गिरी, उसके हलबट ने ये ज़िवेन पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और सीधे ये ज़िवेन के चेहरे पर जा लगा। हालांकि ये सीधे ये ज़िवेन के सिर से होकर गुजरा। ये सिर्फ एक भ्रम था। ये ज़िवेन अब अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन क्योंकि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उसने ईगल हॉर्न सम्राट के हमले को हराने के लिए बस एक अवशेष छोड़ दिया, मरना। इस समय ईगल हॉर्न सम्राट के पीछे ज़िवेन ने एक पेपी लिया और तलवार से काट दिया, जैसे एक लटकती हुई स्टार नदी को विभाजित कर दिया हो। एक खूबसूरत तलवार से दुनिया की लगभग हर चीज को तोड़ दिया गया और साफ कर दिया गया। कब तलवार गोल गोल घूमती हुई सीधे पत्थर की ढाल पर गिरी, वह पत्थर की ढाल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। इस महत्वपूर्ण क्षण में इसे पत्थर की ढाल द्वारा रोक दिया गया था।
ये बेकार है। आपका हमला मेरी रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता है। ईगल हॉर्न सम्राट ने ठंडी खर्राटे ली और कुछ हद तक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। ये पत्थर की ढाल उसके चारों ओर घूमती रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिवेन ने किसी भी कोण से हमला किया, वह होगा इस पत्थर की ढाल द्वारा अवरुद्ध। बहन मिंग मेंग हुआयू को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऐसा लगता है कि यह इस पुस्तक का दूसरा जन्मदिन है। बधाई हो। टकराना टकराना टकराना। दोनों पक्षों के बीच युद्ध फिर भयंकर हो गया। आकाश और भूमिगत हर जगह दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के निशान थे। उन्हें बस यही लगा कि आसमान की आंखें खोल देना ही काफी नहीं है। वे बमुश्किल दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का एक निशान ही पकड़ सके। ईगल हॉर्न सम्राट, जिसे अभी अभी पीटा गया था, आखिरकार अपनी शैली वापस पा ली। वह सर्वोच्च शक्ति है जो अपने रास्ते से हट गया है। इस समय उनके लिए अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। शी डुन की सुरक्षा के साथ उसे ये जिवेन द्वारा हमला किए जाने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता है। हालांकि उसके सामने तू जिवेन की ताकत भी भयानक है और ईगल हॉर्न सम्राट को उसे चोट पहुंचाना मुश्किल है। ये शिवेन ने जो समय का वस्त्र पहना है उसके साथ एक समय क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जब ईगल हॉर्न सम्राट का हमला समय की आड़ में गिरता है तो ये धीमा हो जाएगा और ये जिवेन को चोट नहीं पहुंचा सकता है। हमला चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, अनगिनत बार धीमा होने के बाद ये कहना मुश्किल है कि यह कितना भयानक है। इसके अलावा तू जिवेन की भौतिक खेती और भी भयानक है। उसे सुरक्षा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह अपने नंगे हाथों से ईगल हॉर्न सम्राट के हेल्बर्ट का विरोध कर सकता है। केवल इस तरह से ईगल हॉर्न सम्राट के लिए इससे निपटना मुश्किल है। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई ने आकाश को दरारों से भर दिया है, जिनमें से कुछ हजारों मील, दसियों हजार मील तक फैली हुई हैं, और ये दोनों की सीमा नहीं है। अन्य सम्राट, यहाँ तक कि वे जो 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत गरिमापूर्ण रूप दिखाने से खुद को नहीं रोक सकते। ऐसी युद्ध प्रभावशीलता के साथ उनके पास उनकी ओर देखने की योग्यता भी नहीं है। हालांकि सम्राट में प्रवेश करने से पहले वे अजेय हैं। विशेषकर आभासी सम्राट अनिच्छुक था। उन्होंने 9वें क्षेत्र के शिखर पर भी कदम रखा। हालांकि दो लोगों की तुलना में उसकी चोटी इतनी हास्यास्पद थी, बिल्कुल एक शिशु की तरह। यदि तुम जिवेन उसे मारना चाहते हो तो मुझे डर है कि यह वास्तव में संभव है। ये जिवेन बेकार है। तुम आज सफल नहीं हो सकते। गरुड़ सींग वाला सम्राट दहाड़ा, अपने हाथ में लील को काटते हुए कहा। पत्थर की ढाल की सुरक्षा के साथ उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं था। उसने ये शिवेन को पीट पीट कर मार डालने के लिए लापरवाही से गोली चला दी। वह पहले से ही बहुत आश्वस्त है। ये शिवेन के लिए उसे मारना असंभव है। इसके विपरीत वो उसके द्वारा मारा जा सकता है। उसे विश्वास नहीं है कि ये जिवेन का कौशल उससे अधिक गहरा हो सकता है। इस समय ये जिवेन ने इस पत्थर ढाल के संचालन सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया है। ये ढाल पर खुदा हुआ एक रून है जो उसकी तलवार को बदल सकता है, इसलिए ये जिवेन की नाक वाली तलवार से ईगल हॉर्न सम्राट को चोट पहुंचाना मुश्किल है। जब उसे समझ आया तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, क्या आपको लगता है कि आप आज मेरे साथ चित्र बना सकते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। देर सवेर ये जिवेन ने सीधे ताली बजाई। समुद्र सैकड़ों नदियों के समान था। भयानक हथेली ने आकाश को ढक लिया। इस हथेली के नीचे सारे कानून कांपते थे। ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। एक भयानक शक्ति फैल रही थी। फिर उन्हें एक पल में एक साथ ले जाया गया, एक विशाल हस्तचिन्ह में बदल दिया गया और उसे नीचे ले जाया गया। ईगल हॉर्न सम्राट के चेहरे पर कुछ हद तक सम्मानजनक अभिव्यक्ति दिखाई दी। लड़ाई की सफलता ने अभी अभी उसे उस थप्पड़ को लगभग भुला दिया जिसने हॉर्न को आश्चर्यचकित कर दिया था। ये वह थप्पड़ था जिसने उसे पीछे धकेल दिया और ये जिवेन को भागने का मौका दे दिया। अब तू जिवेन, जिसने अपने कौशल में काफी सुधार किया है, दिखाता है कि भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की शक्ति पहले जैसी नहीं है। वह नहीं जानता कि यह कितना है। उन्हें इसकी गहरी समझ है, लेकिन इस समय बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और कड़ा संघर्ष करना पड़ा। टकराना। भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली इस पत्थर की ढाल पर गिरी, जो आसानी से तू जिवेन की तलवार को एक भयानक प्रहार में बदल सकती थी। इस आघात के सामने हम सीधे तौर पर इसे सहन नहीं कर सकते। इस पर कई दरारें हैं। क्या? ईगल हॉर्न सम्राट का चेहरा अचानक बदल गया। हालांकि वह प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वह पत्थर की ढाल से अवरुद्ध था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इस झटके की भयावहता महसूस नहीं होती। पत्थर की ढाल प्राप्त करना उसके लिए हजारों कष्टों को व्यर्थ करना था।
इसे पाने के बाद उसने कभी उस अस्तित्व का सामना नहीं किया जो उसे अपने नंगे हाथों से तोड़ सकता था। इस पत्थर की ढाल के संरक्षण में उसे कभी चोट नहीं लगी, यहाँ तक कि उसका अपना वार भी पत्थर की ढाल को नहीं तोड़ सका। हालांकि ये ज़िवेन के हमले का सामना करते समय पत्थर की ढाल दरारों से भरी हुई थी और ढहने वाली थी। निश्चित रूप से, हालांकि इस पत्थर की ढाल में जादुई रूपांतरण रून है, फिर भी सभी ऊर्जा को परिवर्तित करना असंभव है। जब तक हमले की शक्ति सीमा से अधिक हो जाती है, ये टूट जाएगी। ये ज़िवेन हंसे, जैसा कि उसने शुरू में सोचा था, हर चीज की सीमाएं होती है, यहाँ तक कि उनका समय का पहनावा भी कोई अपवाद नहीं है। क्या आपने देखा कि समय के वस्त्र को आपके देखने से पहले हुन्युवान सम्राट ने छेद दिया था? कोई अटूट सुरक्षा नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आक्रमण शक्ति पर्याप्त है या नहीं। लेकिन इस पत्थर की ढाल की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में शक्तिशाली और भयानक है। ये ज़िवेन की आक्रमण शक्ति लगभग सभी सम्राटों से ऊपर होने के कारण उसे तोड़ा नहीं जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में जब तक वह सम्राट से नहीं मिलता, वह किसी के भी विरुद्ध अजेय हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने सालों तक शीर्ष 10 सम्राटों में रहा है और कोई भी उसे नीचे नहीं गिरा सकता। यह अफसोस की बात है कि उनकी मुलाकात ये ज़िवेन से हुई, जिनके पास सृजन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली है। एक सांस में द्वितीय ड्रैगन नस को जलाने के बाद ये ज़िवेन की सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली बहुत शक्तिशाली है। ये कैसे हो सकता है? ये हथेली तकनीक क्या है? कई सम्राट लगभग बेहोश हो गए। इस तरह की हथेली तकनीक अभी लागू की गई है। भले ही वे दूर हों, वे सभी महसूस करते हैं कि आसपास का आकाश बदल गया है, दबा हुआ और भयानक हो गया है। ईगल हॉर्न सम्राट के कार्ड एक के बाद एक सामने आते हैं। हालांकि ज़िवेन अधिक भयानक है। वह एक ही समय में लगभग हजारों विधियों को तोड़ देता है। उससे लड़ना कठिन है, ये नामुमकिन है। स्वर्गीय शव को नष्ट करने वाले सम्राट और आभासी सम्राट ने एक दूसरे को देखा और उन्हें अपने पीछे केवल ठंड महसूस हुई। यदि ये शीवेन उस समय इस चाल का इस्तेमाल करते तो उन्हें डर था कि वे मर जाएंगे। उनसे मुकाबला करना तो दूर की बात है। दरार में फंसी दांती का चेहरा भी उत्तेजना से भरा हुआ था। वह जीवन और मृत्यु के बीच चलता रहा। उसकी मानसिक स्थिति में भी उसके दिल में उत्साह को छिपाना मुश्किल था। ईगल हॉर्न सम्राट, आप आज मौत से नहीं बच सकते। चाहे आपके पास कोई भी कार्ड हो, ये बेकार है। आपकी चालें पूरी ताकत के सामने बहुत हास्यास्पद लगती हैं। ये ज़िवेन हंसे। उसके हाथ में नाग की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तलवार ईगल हॉर्न सम्राट के पास पहुंचा दी गई। यह अभी भी पत्थर की ढाल थी, लेकिन आगे ज़िवेन भी इस प्रहार का विरोध नहीं कर सका। टकराना। पत्थर की ढाल पूरी तरह से शून्य में बदल गई और जनता के सामने पत्थर की गैस में बिखर गई। ये ज़िवेन ने बस अपना मुंह खोला, इन सभी बिखरे हुए पत्थर क्यूई को अपने शरीर में समाहित कर लिया और रहस्यमय स्थान में डाल दिया। वह कई रहस्यों का विश्लेषण करना चाहते थे। वह सभी प्रकार के हमलों को व्यर्थ में बदलने के इस साधन के बारे में कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। यदि वह हल्के वस्त्र में शामिल हो सकता है तो उसकी रक्षा आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ जाएगी। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। पहले ईगल हॉर्न सम्राट की तरह वह बचाव पर विचार किए बिना इच्छानुसार गोली चला सकता है। इस संबंध में उनका समय का चोला अभी भी थोड़ा खराब है। हालांकि सीमाएं हैं, यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है। सारी सीमाएं तोड़ी जा सकती हैं। यदि ईगल हॉर्न सम्राट ऐसा नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह रहस्यमय स्थान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पत्थर की गैस को अपने मुंह में अवशोषित करते समय ये ज़िवेन की तलवार को गिरा दिया गया और सीधे ईगल हॉर्न सम्राट के सामने उड़ा दिया गया। ईगल हॉर्न सम्राट स्तब्ध रह गया और बार बार पीछे हट गया। पत्थर की ढाल बहुत तेजी से टूट गई। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए इस ज्वारीय हमले से वह बुरी तरह घायल हो गया। ओह! तलवार की रोशनी ईगल हॉर्न सम्राट में घुस गई और खून की बौछार हो गई। हालांकि ये पूरा हमला नहीं था। अगले ही पल ये ज़िवेन का शरीर ऊपर उठा, सम्राट की मुहर उसके हाथ में दिखाई दी और अचानक उसे नीचे दबा दिया। टकराना। ईगल हॉर्न सम्राट को सीधे मौके पर ही चोट लगी और फिर लोगों ने देखा कि ईगल हॉर्न सम्राट का मजबूत शरीर मौके पर ही फट गया। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ईगल हॉर्न सम्राट के मांस में एक युवा नशेन अंततः कूद गया। उनका युवा नशेन ही उनके शरीर के हर इंच में समाया हुआ है। केवल इस तरह के हमले और आघात ही उसके युवा नशेन को बाहर निकलने के लिए मजबूर करेंगे। इस समय असली भगवान भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें बहुत चोट लगी हो। वह भौतिक शरीर के साथ एकीकृत था। स्वाभाविक रूप से वह भौतिक शरीर से दूर नहीं रह सकता था।
ब्रश। आकाश से एक और तलवार की रोशनी गिरी और एक भयानक तलवार ने युआन भगवान को ढक दिया। यहाँ तक कि एक चीख सुनने से पहले युआन भगवान को भी पूरी तरह से काट दिया गया था। स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ शांत था। इस चीख के साथ अंततः दुखद युद्ध का अंत हो गया। सभी के दिलों में दो शब्द वास्तव में ईगल हॉर्न सम्राट का वर्णन करते हैं। हालांकि ईगल हॉर्न सम्राट के पास अद्वितीय ताकत है, उसकी ताकत और भी अधिक आश्चर्यजनक है। कहा जा सकता है कि कार्ड बड़ी संख्या में है। इसके विपरीत उसे ये जिवेन के सामने सख्ती से सबक सिखाया गया। वह मजबूत है और ये जिवेन मजबूत है। हर कोई स्तब्ध था और बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ईगल हॉर्न सम्राट को इतने सरल तरीके से मार दिया गया था। इसी प्रकार उन्होंने उतावलेपन से कार्य करने का साहस नहीं किया। अभी अभी तू जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से अपने सम्राट को मार डाला और अपने हाथ से हस्तक्षेप किया, जिससे वे डर गए। वे जीवन और मृत्यु से अलग हैं, लेकिन वे जीवन और मृत्यु से डरते नहीं हैं। वे अच्छी तरह से जी सकते हैं और कोई भी मरना नहीं चाहता। पुनर्गठित ईगल हॉर्न सम्राट के शरीर को इकट्ठा करने के बाद ये जिवेन ने पाया कि एक ईश्वर भी था, एक ईश्वर जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का कार्यालय था। आपदा का देवता, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी आपदाओं पर हावी है, एक बहुत शक्तिशाली एवेन्यू भी है। ये जिवेन ने तुरंत इस दिव्य व्यक्तित्व को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये जिवेन ने इस दिव्य व्यक्तित्व को ऐसे परिष्कृत करना शुरू किया जैसे किसी और ने नहीं। उन्होंने पाया कि इस दिव्य व्यक्तित्व में विनाश की इच्छा निहित है। यह अत्यंत दुर्लभ दिव्य व्यक्तित्व है, क्योंकि यह जन्मजात दिव्य व्यक्तित्व है। ये शिवेन ने दिव्य व्यक्तित्व को भी सघन किया है। वह मार्शल देवता का दिव्य व्यक्तित्व है, लेकिन यह उस रास्ते से सघन होता है जिसे वह विकसित करता है। ये परसों बनता है। यद्यपि इसका मतलब यह नहीं है कि परसों संघनित दिव्य व्यक्तित्व की तुलना जन्मजात से नहीं की जा सकती, लेकिन परसों की तुलना में जन्मजात दिव्य व्यक्तित्व का लाभ बहुत अधिक है। विशेष रूप से आपदा का ये देवता स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से बना है। परसों को संघनित करना लगभग असंभव है, जो हवा और आग के नियमों द्वारा संघनित ईश्वर से बिल्कुल अलग है। आपदा के देवता के माध्यम से वह स्वर्ग में आपदाओं के अस्तित्व को समझ सकता है, चाहे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी या बवंडर उसके नियंत्रण में हो, और इन आपदाओं को नियंत्रित भी कर सकता है। यहाँ तक कि वह इन आपदाओं को नियंत्रित भी कर सकता है। खुद के लिए आपदा का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बहुत छोटा है, लेकिन वह आपदा को नियंत्रित कर सकता है ताकि ये सभी आपदाएं टेरान भूमि पर मौजूद न हो, जो निस्संदेह टेरान के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मदद होगी। आपदा के प्रभाव के बिना टेरान की ताकत एक एक करके बढ़ेगी, और वह इस आपदा भगवान पर भरोसा कर सकता है, और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद भी कर सकता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के रास्ते को समझने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/ क्योंकि आपदा का देवता स्वर्ग और पृथ्वी से एक उपहार है। अनगिनत वर्षों तक ईगल हॉर्न सम्राट द्वारा अभ्यास किए जाने के बाद यह आपदा भगवान लंबे समय से अति सुंदर रही है। ये जिवेन ने आसानी से आपदा भगवान को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। आपदा के देवता को परिष्कृत करने के बाद तू जिवेन को कुछ स्पष्टीकृत सांस मिली, एक प्रकार की आपदा सांस जिसे समझाया और समझा नहीं जा सका। यहाँ तक कि सम्राट भी इसे हल्का सा ही महसूस कर सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि आपदा की तथाकथित गंध क्या है। इसीलिए इस प्रकार के ईश्वर को दिन के बाद संघनित करना कठिन है, और उनमें से लगभग सभी जन्मजात हैं। आपदा के देवता को परिष्कृत करने के बाद ये जिवेन बाहर निकले और बाजार में आए। इस समय बाजार के सम्राटों ने ये जिवेन द्वारा घूरे जाने के डर से अपनी सांसें रोक ली। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/ यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ये जिवेन को हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जिवेन की हत्या को पढ़ने के बाद कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह हत्या नहीं करेगा। ये जिवेन को इसकी परवाह नहीं थी कि हर कोई क्या सोच रहा है, लेकिन बस एक कदम आगे बढ़ गई। इससे पहले कि वह उस अंतरिक्ष दरार के पास पहुंचे जहां दांते फंसा हुआ था, उसने सीधे उसमें अपना हाथ डाला और पूरी जगह को फाड़ दिया। मूल रूप से इसमें फंसे दांते को बचा लिया गया। दांते के लिए ये बस एक ऐसी समस्या है जिसे अपने आप हल नहीं किया जा सकता। हालांकि ये शिवेन के लिए ये सिर्फ एक जेल है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। मुझे इस बार आपको परेशान करने के लिए खेद है, सम्राट वू के ताओवादी मित्र, और आपको मेरे लिए अकेले बैठक में जाने दिया।
डैंडी कुछ माफी मांगे बिना नहीं रह सके और बोले, आपका स्वागत है, वे मेरे लिए आ रहे हैं। जहां तक आपकी बात है, मैं इसमें शामिल हूँ। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा कि भले ही उसे अपने साथियों को छोड़ने की कोई आदत नहीं है, चलो पहले यहाँ से निकले, ये बात करने की जगह नहीं है। ये जिवेन ने कहा, जरा ठहरिए। दांते ने कहा, मुझे सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों से एक और बात कहनी है। ये जिवेन ने चारों ओर देखा और सीधे एक अवरोध खड़ा कर दिया। बाहरी लोग यह नहीं देख सकते थे कि बैरियर में किस तरह की स्थिति है। फिर उसने अपना मुंह खोला और कहा, अब तुम्हें जो कहना हो कह सकते हो। डैन डी ने कहा, इस बार सम्राट वू के ताओवादी मित्रों से अलग होने के बाद मैंने एक क्षेत्र खोजा और एक डेंस स्क्वायर पाया जो सम्राट वू के ताओवादी मित्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। दांती ने यह नहीं बताया कि उसे और क्या मिला, और ये जिवेन पूछना नहीं चाहता था। हर किसी का अपना रहस्य होता है। ये निश्चित रूप से एक मामला है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली ने कभी किसी को रिपोर्ट नहीं की। डैन फैंग, क्या डैन फैंग? ये जिवेन ने पूछा। दंती स्वयं कीमिया विद्या में अग्रणी है। वह इस पहलू में तू जिवेन से भी अधिक मजबूत है। आखिरकार वह इस पहलू में विशेषज्ञ है। साधारण डैनफैंग दांती का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेगा। यह एक प्राचीन गोली है। यह स्वर्ग लूटने वाली गोली नामक गोली को परिष्कृत कर सकती है। ये क्षमता को उत्तेजित करने वाली गोली है। मैंने गणना की है कि आपकी वर्तमान साधना उपलब्धियों के साथ भी इस गोली को एक चमत्कारी प्रभाव माना जा सकता है। साधारण सम्राटों में 9वां क्षेत्र इसे निगलता है और यहाँ तक कि आपसे प्रतिस्पर्धा भी करता है। यदि आप इसे निगलते हैं तो यह सम्राट के साथ प्रथम विश्व युद्ध की ताकत के साथ अल्पकालिक संबंध हासिल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दांते ने कहा, सम्राट के खिलाफ लड़ने की ये जिवेन की ताकत केवल एक अल्पकालिक लाभ थी। हालांकि ये शिवेन के लिए ये निस्संदेह तत्काल आवश्यकता का समाधान था। चाहे वह राक्षस सम्राट हो या दिव्य अग्नि देवता, यह एक पहाड़ की तरह था जो उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था। सम्राट और राजा के दायरे में वह अजेय और निडर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सम्राट को मार सकता था। चूंकि इस गोली के लाभ इतने महान हैं, तो मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? ये जिवेन ने पूछा। वह जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजें एक तरफा लाभ नहीं पहुंचा सकती। पर्याप्त कीमत चुकाना ही संभव था। आप जानते हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर में वह रहस्यमय स्थान भी, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, उसे स्वयं इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। पहला है रेकी का बहुत अधिक सेवन करना, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सम्राट वू के ताओवादी मित्र। दांती ने कहा, जाहिर तौर पर वह ये भी जानता था कि ये जिवेन के पास किंग लेवल ड्रैगन नस है, और इस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, और क्या? दूसरा यह है कि यह एवेन्यू की नींव को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे आसानी से न ले। यह कोई सामान्य विकल्प नहीं है। एक बार एवेन्यू की नींव क्षतिग्रस्त हो गई, तो आपकी ताकत के लिए आगे प्रगति करना मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद मौजूदा स्थिति को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। डैन डी ने ये जिवेन को देखा और गंभीरता से अपनी राय रखी। अब ये जिवेन उनके सबसे बड़े समर्थक है। ये जिवेन की ताकत जितनी मजबूत होगी, स्वाभाविक रूप से उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। यदि तू जिवेन स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकता है, जब तक कि वह कुछ बड़े लोगों को भड़काने के लिए नहीं मर जाता जो भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते, वह लगभग किनारे पर चल सकता है। हाँ, ये जिवेन ने कहा कि वह जानते थे कि एवेन्यू की नींव को नष्ट करना कितना महत्वपूर्ण था, जिसे सम्राट डैन ने कहा था, लेकिन मैं अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी को जब्त करने के लिए इस तरह की गोली चाहता हूँ, और मुझे उसकी शक्ति की आवश्यकता है। ये जिवेन भी उपयोग में आसान होने का अर्थ समझते हैं, लेकिन कभी कभी चीजें लोगों की इच्छा से स्थानांतरित नहीं होती है। यदि वे वास्तव में उस कदम के लिए मजबूर हैं, तो वे इतना कुछ कहां से कर पाएंगे? पहाड़ के सामने एक सड़क होनी चाहिए, और जहाज पुल के अंत में सीधा होना चाहिए। ये भले ही सड़क न हो, लेकिन दृश्यावली छोटी है और पीछे की सड़क टूटी हुई है। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर इस तरह की स्वर्ग छीनने वाली गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो महंगी होती है, और कई सामग्रियों को ढूंढना मुश्किल होता है। सामान्य परिस्थितियों में इसे इकट्ठा करने में लंबा समय लगता है। दांते ने कहा, इसलिए मैं सम्राटों के साथ आदान प्रदान करना चाहता हूं, जबकि बाजार अभी भी वहां है, जिससे समय बहुत कम हो सकता है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वह भी एक सम्राट था। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि लगभग हर सम्राट बड़ी संख्या में तियांकाए और डिबाओं के साथ एक चलते फिरते खजाने की तरह था।
कई तियांकाए और डिबाओ का उपयोग सामान्य समय में नहीं किया जा सकता था, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर पाठ बनाना आवश्यक था। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे इकट्ठा करने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। चाहे आपको कितनी भी संपत्ति की आवश्यकता हो, आप मुझसे प्रतिपूर्ति के लिए कह सकते हैं। मुझे इस प्रक्रिया की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ गोली निकलते देखना चाहता हूँ। ये ज़िवेन ने फैसला किया, और फिर उसने अपने शरीर में सभी दर्जनों माध्यमिक ड्रैगन नसों को उभारा, और फिर उन सभी को दांती को सौंप दिया। अगर ये पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास दोबारा आओ, ये ज़िवेन ने कहा। ये काफी होना चाहिए, दांती ने कहा। उन्हें लगा कि स्थानीय तानाशाह का अनुसरण करना अच्छा है। वह अभी भी दूसरे स्तर के ड्रैगन वेन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उसे तीसरे स्तर के ड्रैगन वेन के लिए लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये ज़िवेन ने कहा कि उन्होंने दूसरे स्तर के दर्जनों ड्रैगन को बाहर निकाला और बिना पलक झपकाए दर्जनों दूसरे स्तर के ड्रैगन को बाहर निकाला। ये वास्तव में जीवन में एक बड़ा अंतर है। साथ ही उन्हें ये ज़िवेन के साहस से भी गहरा सदमा लगा। बहुत से लोगों के पास इतनी संपत्ति होने पर भी हर कोई ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। ये दर्जनों द्वितीयक ड्रैगन नसें नौवे क्षेत्र के शिखर पर एक सम्राट को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि तुम ज़िवेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। अपूर्ण किंग लेवल ड्रैगन नस होने के बाद इन माध्यमिक ड्रैगन नस का महत्व बहुत कम हो जाएगा। तियांदान को जीतना वास्तव में लागत प्रभावी है। इसके अलावा उसने सम्राटों की बहुत सारी लाशें भी एकत्र की। एक बार जब वह उस समय उनसे छुटकारा पा लेता तो यह एक बड़ी संपत्ति होती। इतनी अद्भुत संपत्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से आश्वस्त था। वैसे मुझे डेनफेंग दिखाओ। अगर यह मेरे पास एक प्राकृतिक खजाना है तो मैं इसे सीधे तुम्हें दे दूंगा। तुम इसे फिर से पा सकते हो, ये ज़िवेन ने कहा। हाँ, दांती ने सीधे डेनफेंग को जलाया। यह अब कोई पन्ना नहीं है जिसे लिखा जा सके। ये लगभग एक खजाने की किताब है। प्रत्येक पृष्ठ में शामिल होने के लिए कई तियांकाए और डिबाओं को रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें से लगभग सभी जीवन में एक बार होने वाली अच्छी चीजें हैं। ऐसे कई तियांकाए और डिबाओ हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना होगा यदि वे सम्राट नहीं है। ये ज़िवेन ने अपने आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने की खोज के लिए डेनफेंग की तुलना की। अकेले रहने दो। हालांकि वह सप्ताह के दिनों में बहुत अधिक संग्रह नहीं करता था, ऐसे कई सम्राट थे जो उसके द्वारा मारे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डेनफेंग में उसके पास लगभग आधी प्राकृतिक सामग्री और मिट्टी का खजाना था। देखा जा सकता है कि इस दौरान उसने कितने सम्राटों को मौत के घाट उतारा। दांती को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन के पास इतने सारे तियांकाए और डिबाओ होंगे। वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। इन तियांकाए और डिबाओ और दर्जनों माध्यमिक ड्रैगन नसों के साथ उसके लिए तियांदान को जीतने के लिए अभ्यास करना बहुत आसान होगा। चिंता मत करो सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों, मैं अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश करूंगा। दांते ने उन तियांकाए और डिबाओ सड़कों पर कब्जा कर लिया। जब तू ज़िवेन ने स्वर्ग की गोली को जब्त करने का फैसला किया तो उसे स्वर्ग खाने वाले राक्षस और उसके पीछे के सम्राट के खिलाफ लड़ने की अधिक समझ थी, और उसके दिल में दबाव अंततः एक बिंदु से कम हो गया था। वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यदि वह समस्या को पूरी तरह से हल करना चाहता है तो उसे स्वर्ग के दायरे में कदम रखना होगा। अभी भी काफी लंबा रास्ता पड़ा है। मैं अभी भी इन दिनों उन औषधीय जड़ी बूटियों का आदान प्रदान करने के लिए इस बाजार में हूँ जो स्वर्ग की गोली को जब्त करती है। मुझे लगता है कि इस अवधि के बाद कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये ज़िवेन की मदद से दांती अच्छे मूड में थी और उसने थोड़ा मजाक भी किया। ये ज़िवेन हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। ये सब उसके नियंत्रण में था, और यहाँ तक कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। यदि नहीं तो इन विद्रोही सम्राटों का दमन कैसे किया जाए। इस समय हालांकि बाहर के कई सम्राटों को यह नहीं पता था कि दांते और ये ज़िवेन ने सीमा में क्या कहा था। किसी ने भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ये ज़िवेन वास्तव में भयानक था। उनकी अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता ने अभी भी उन्हें हर तरफ कांपने का एहसास कराया। वे सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईगल हॉर्न सम्राट बहुत कमजोर है। इसके विपरीत तू ज़िवेन बहुत मजबूत है। ईगल हॉर्न सम्राट पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी पर सम्राटों का शिखर है। उसी दायरे में उन्होंने यह नहीं सुना कि वह हार जाएगा, और वह अभी भी कुचला हुआ और पराजित है। कीमत के तौर पर उसकी जान भी चली जाती है। तुम ज़िवेन इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? क्या उसने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है? कोई पूछे बिना नहीं रह सका। निश्चित रूप से नहीं। यदि आप स्वर्ग के दायरे में कदम रखते हैं तो मुझे डर है कि ईगल हॉर्न सम्राट को मारना आसान हो जाएगा।
ईगल हॉर्न सम्राट इतनी सारी चालें नहीं खेल सकता, लेकिन तुरंत किसी ने प्रतिवाद किया, कोई बात नहीं, हमारे लिए ऐसे किरदार जो अपनी इच्छानुसार सम्राटों को मार सकते हैं और सम्राट में क्या अंतर है। कुछ लोग अपनी हीनता और ऐसे भयानक लोगों के लिए आह भर रहे हैं। वैसे भी अब से मैं इस आदमी को कभी उत्तेजित नहीं करूंगा, ये भयानक है। सम्राट ने अपनी शपथ खाई, भविष्य में हमें येज़िवेन को फिर से उकसाना नहीं चाहिए, अन्यथा हम वास्तव में अपनी मृत्यु की तलाश करेंगे। येज़िवेन की ताकत से उन्हें मारने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसके अलावा उसके पास कोई निष्ठा नहीं है। उसके सामने कौन कौन सी शक्तियां और महाधर्म निरर्थक है। आभासी सम्राट और स्वर्गीय लाश की हत्या का सम्राट चुपचाप चला गया है। ऐसे में कितना भी हिसाब किताब करना बेमानी है, सब्जी भेजने के अलावा सब्जी भेजना ही है। इसके अलावा उन्हें ये भी डर है कि ये शिवेन उनके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। येज़िवेन के पास किंग लेवल ड्रैगन नस है जो बहुत तेजी से और व्यापक रूप से फैलती है और वे स्वाभाविक रूप से आग में योगदान करते हैं। मूल रूप से उन्होंने मन ही मन सोचा कि भले ही तुम्हें शिवेन को पता हो, इस मामले में उन्हें लेना असंभव था। हालांकि अब उनमें वैसा साहस और आत्मविश्वास नहीं रहा। दांते से सहमत होने के बाद येज़िवेन ने सीमा वापस ले ली और आकाश में उड़ गए और सीधे घोषणा की कि दांते उनके प्रतिनिधि थे। जो कोई भी दांते को शर्मिंदा करने का साहस करता है वह उसके विरोध में है और उसके विरोध के परिणाम सभी के लिए स्पष्ट है। यद्यपि आप सम्राटों पर अत्याचार किया गया था, फिर भी एक छोटे सम्राट ने आपकी घोषणा इतने सख्त रवैये में की थी कि उसे भड़काना आसान नहीं था। हालांकि कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के लाल फल ताकत का सम्मान करते हैं, खासकर सम्राटों के बीच। हालांकि वे एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर किसी ने सोचा कि यह वास्तव में शांति है तो यह एक बड़ी गलती होगी। समय बीतने के साथ ये शिवेन की ईगल हॉर्न सम्राट को मारने की कहानी आखिरकार बाजार में फैल गई। एक बार फैलने के बाद ये तुरंत सृजन के पूरे रास्ते पर फैल गया। इस अद्भुत कदम को कई लोगों ने इरादे से फैलाया। ये कहा जा सकता है कि हर कोई इसे रातों रात जान लेता है। ऐसे कई लोग हैं जो येज़िवेन पर ध्यान दे रहे हैं। किंग लेवल ड्रैगन वेन का अस्तित्व येज़िवेन की कम महत्वपूर्ण शैली को अंधेरे में जुगनू की तरह शून्य बना देता है। येज़िवेन एरे द्वारा ईगल हॉर्न सम्राट की हत्या की खबर सामने आने के बाद मूल रूप से येज़िवेन को लक्षित करने वाली चीजें तुरंत बहुत कम हो गईं। कई मूर्ख सम्राटों ने भी अपनी शक्ति का पुनर्मूल्यांकन किया, यहाँ तक कि गरुड़ सींग वाला सम्राट भी चला गया था। इस समय जो कोई उसे छूने की हिम्मत करेगा वह वास्तव में जीना नहीं चाहता। अधिकांश लोगों ने अपनी योजनाएं छोड़ दी हैं और कुछ लोग खुले में कूदने की हिम्मत नहीं करते हैं, भले ही उन्हें अभी भी भ्रम हो। वे केवल गुप्त रूप से ही अपनी गतिविधियों को भूमिगत कर सकते हैं। डॉलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। एक समय के लिए येज़िवेन बहुत साफ सुथरा था और वह अब सड़क पर हर जगह लोगों को परेशान करने के लिए बाहर नहीं निकलता था। यह बिल्कुल येज़िवेन की योजना है। जब तक वह इन सभी लोगों को मारने की योजना नहीं बनाता, मुर्गियों को मारना और बंदरों को डराना निस्संदेह सबसे अच्छी नीति है। एक समय के लिए भाग्य की पूरी सड़क उतार चढ़ाव से भरी थी। कई लोगों को येज़िवेन की तलाश करने की परेशानी से छुटकारा मिलने के अलावा हर कोई इस कारण की भी तलाश कर रहा था कि येज़िवेन ने ईगल हॉर्न सम्राट को क्यों काटा। आप जानते हैं, यह एक सर्वोच्च अस्तित्व है, अनगिनत वर्षों से शीर्ष 10 सम्राटों में शुमार, भले ही वे शीर्ष 10 सम्राटों के समान ही क्यों न हो, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, अकेले ये कहने का साहस करे कि वे उसे हरा सकते हैं। हालांकि येज़िवेन ने ऐसा किया, जो निस्संदेह कई लोगों के शोध का केंद्र बिंदु है। इसलिए धीरे धीरे युद्ध के बारे में कई जानकारियां पता चलने लगी। येज़िवेन के अद्भुत हमले ने कई दुष्ट मानसिकता वाले लोगों को कांप दिया। उपस्थित गवाह सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि सम्राट थे। बेशक विश्वसनीयता पूरी तरह से अलग है। कुछ समय के लिए ऐसी अफवाहें थी कि येज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता सम्राट से ऊपर थी और स्वर्ग के दायरे के करीब थी। मुझे नहीं पता कि आग के पीछे कितने लोग थे, लेकिन येज़िवेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसके पास अच्छा अभ्यास करने का समय था और उसे किसी भी समय हमला होने की चिंता नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि उसके पास एकांत में प्रवेश करने और 9वें क्षेत्र के शिखर को मजबूत करने का समय होता, जिस पर वह अभी पहुंचा था, एक व्यक्ति के आगमन ने उसके अभ्यास को पूरी तरह से बाधित कर दिया। हा, सम्राट वू ने इन दिनों अद्भुत प्रदर्शन किया है। जब हर कोई बाहर जाएगा तो आपका नाम शीर्ष 10 सम्राटों से आगे निकल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वोच्च शक्ति अंततः आपका स्थान लेगी।
एक हार्दिक हंसी आई, लेकिन एक आकृति ये शिवेन की बंद जगह में घुस गई। उसने गौर से देखा, लेकिन वह युद्ध का सम्राट नहीं था। कौन था? ये बड़ी जान-दी है। ये वास्तव में स्वागत से बहुत दूर है। ये जिवेन ने कहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपकी ताकत मेरे साथ बराबरी पर रहने के लिए पर्याप्त है। भविष्य में हम ताओवादी दोस्तों के साथ इसकी बराबरी कर सकते हैं। इसका दोबारा जिक्र न करें। युद्ध सम्राट ने अपना हाथ लहराया और कहा कि सामान्य सम्राटों के सामने वह स्वाभाविक रूप से पुराने सम्राटों की हवा लगा सकता है, लेकिन उसी दायरे में मजबूत लोगों के सामने वह कोई हवा नहीं लगाएगा, अन्यथा वह बस खुद को अपमानित करना। उस स्थिति में मैं अपने आदेशों का पालन भी कर सकता हूँ। ये जीवेन ने कहा कि वह युद्ध सम्राट का सम्मान दूसरे पक्ष की ताकत और वरिष्ठता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध सम्राट ने पहले भी कई बार उनकी मदद की थी, जो कि जीवेन के लिए मूल्यवान था। जब सम्राट जान ने ये जिवेन को देखा, तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसकी सांसें बेहद स्पष्ट और रहस्यमय थी। ये स्पष्ट था कि उसने स्वयं के समान ही क्षेत्र में कदम रखा था, और यहाँ तक कि वह स्वयं से भी कहीं ऊंचा था। उनके लिए ये कहना मुश्किल है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। वह शीर्ष 10 सम्राटों में से नहीं है, लेकिन जब युद्ध प्रभावशीलता की बात आती है, तो कोई नहीं सोचता कि वह शीर्ष 10 सम्राटों से भी बदतर होगा। वे 10 लोग तो बस सतह पर हैं। गुप्त रूप से कुछ लोग शीर्ष 10 सम्राटों से कम या अधिक मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत नहीं है। ये जिवेन की विकास दर उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। उन्होंने सोचा कि ये जिवेन में पूरी क्षमता है और उनके पास भविष्य में सामान्य शिखर सम्राटों की तुलना में कहीं बेहतर रैंक पर कदम रखने का अवसर है। हालांकि ये सैकड़ों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बाद होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि ये जिवेन ने 10,000 साल बिताए बिना इस क्षेत्र में कदम रखा था। इस रैंक में कदम रखने के प्रमाण के रूप में उनकी पहली लड़ाई ईगलहॉर्न सम्राट को मारना था। उन्होंने कई वर्षों तक ईगलहॉर्न सम्राट के साथ काम किया है। क्योंकि वह अलग अलग ताकतों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनके रिश्ते ज्यादा उहाव नहीं है। हालांकि वह ईगलहॉर्न सम्राट की क्षमता के बारे में बहुत स्पष्ट है, इसलिए उसके दिल में ये जिवेन का उच्च मूल्यांकन है, और उसके दिल में थोड़ी सी भी कमी नहीं है। आपके बारे में सुनने के बाद मुझे थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं। आप हमेशा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चमत्कार करने में अच्छे हैं। सम्राट ने भावुक होकर कहा। सम्राट के ताओवादी मित्रों ने मेरी चापलूसी की। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाहरी लोगों ने केवल उसके दृश्यों को देखा, और कितने लोगों को अभी भी याद है कि उसने कितनी बार मौत से लड़ाई की, कितनी बार उसने दरवाजे बंद किए और बाघ की मांद में गहराई तक चला गया, ताकि उसे वर्तमान दृश्य मिल सके। लेकिन बहुत घमंड मत करो। तुमने इस बार बहुत बड़ी तबाही मचाई है। क्या तुम ईगलहॉर्न सम्राट के पीछे की उत्पत्ति को जानते हो? सम्राट झान ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने खुद एक सुपर धर्म बनाया। ये जिवेन ने कहा कि उन्हें ईगलहॉर्न सम्राट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। भगवान राजवंश में उनके आने का समय बहुत कम था। कभी कभी सम्राटों का निर्णय केवल स्पष्ट जानकारी से ही आता था। ये सिर्फ सुपर धर्म है। ईगलहॉर्न सम्राट आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सुपर धर्म से आपके लिए कोई खतरा पैदा होने की संभावना नहीं है। हालांकि असली समस्या वह सुपर धर्म नहीं है जिसकी उन्होंने स्थापना की, बल्कि उनके पीछे समर्थक हैं। सम्राट जान ने कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सृष्टि के देवता में भी कई गुट हैं। उनकी ताकत के कारण उन्हें शीर्ष 10 सम्राटों में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह ये है कि उसके पीछे नानतियानजुन खड़ा है। वह सृष्टि के देवता नानतियानजुन के कई अनुयायियों में से एक है, लेकिन इस मामले के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ये सब पिछले वर्षों के रहस्य हैं। अब केवल मेरे जैसा बुरा आदमी ही एक या एक को जान सकता है। दो नानतियानजुन। ये जिवेन की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि इन 3 शब्दों का क्या मतलब है। ये बहुत बड़ी छाया थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि सृष्टि के देवता में कितने छिपे हुए देवता हैं, लेकिन केवल उन्हीं को खुले में रखना उसके लिए स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि फिर भी सृष्टि के देवता दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 4 देवता दृढ़ता से स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे, और अन्य देवताओं ने उनके सामने अभिमान करने की हिम्मत नहीं की। यह उनमें से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, अन्य देवताओं से ऊपर आतंकवादी अस्तित्व। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी परेशानी पैदा की है। नानतियानजुन दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 बड़े तियानजुन में से एक है। वो एक नया तियानजुन है।
उसके पास सबसे कम वरिष्ठता है और उसने लंबे समय से मेरी प्रैक्टिस भी नहीं की है। हालांकि वह दक्षिणी तियानजुन में से है। सृजन राजवंश के देवता में उसके कई अनुयायी हैं और ईगलहॉर्न सम्राट उनमें से सिर्फ एक है। यदि वह आपको परेशान करना चाहता है तो आप बड़ी मुसीबत में हैं। सम्राट वॉरन ने येज़िवेन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान थी जो कुछ चुटकुले देखने का मतलब लग रहा था। तुम ज़िवेन इतने साहसी कैसे हो सकते हो, और जिसने भी मारने की बात कही उसे मार डालो। ये शीवेन ने कहा, तीर निशाने पर है और उसे चलाना होगा। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और अधिक दृढ़ हो गई। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह नहीं जानता था कि ईगलहॉर्न सम्राट अभी भी उसके पीछे खड़ा था। अगर उसे पता भी था तो उसके पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वह उन लोगों के साथ परेशानी मोल लेना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि वे मर जाएं और उनकी किंग लेवल ड्रैगन नस छीन ले। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति लाइन में है और इसकी जांच की जानी है। ईगलहॉर्न सम्राट आपके राजा स्तर के ड्रैगन नस का लालच करता है और जब वह मर जाता है तो मर जाता है। ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसके अलावा सड़क पर कई ताकतों के बीच एक डिफॉल्ट नियम है सृजन का, अर्थात सृजन के मार्ग पर जो कुछ भी घटित होता है उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है, कम से कम खुले में नहीं। इसलिए आपको दक्षिणी स्वर्ग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर आए और खुद को परेशान करे। सबसे अच्छा ये सिर्फ इतना है कि कोई और आपके साथ व्यवहार कर रहा है और उसके पास अब आपको परेशान करने का समय नहीं है। सम्राट ज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि वह येज़िवेन के अदम्य शब्दों से प्रभावित हो गया हो। येज़िवेन ने राहत की सांस ली। नान तियानजुन जैसे पात्रों द्वारा लाई गई निरोध राक्षस सम्राट और दिव्य अग्नि तियानजुन की तुलना में कहीं बेहतर थी। यदि वह ऐसा करना चाहता है तो येज़िवेन केवल भाग सकते हैं। अगर वह खुद ऐसा नहीं करेगा तो दबाव काफी कम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? येज़िवेन ने सीधे कहा। वास्तव में नानतियानजुन का व्यवसाय परेशानी भरा है और यह कहना परेशानी भरा नहीं है कि यह परेशानी भरा नहीं है। जब तक एक व्यक्ति नानतियानजुन के खिलाफ लड़ सकता है, आपका व्यवसाय वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे कुछ कीमत चुकाकर निपटाया जा सकता है। सम्राट ज़ान ने घूरते हुए कहा। येज़िवेन को तुरंत सम्राट ज़ान के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। सम्राट ज़ान पर्दे के पीछे खड़े सुपर विशाल के बजाय उसे भर्ती करना चाहते थे। मूल रूप से वह इस स्तर तक नहीं थे। अधिक से अधिक युद्ध सम्राट ही उसे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि येज़िवेन की खेती की तीव्र प्रगति के साथ अकेले युद्ध सम्राट के लिए येज़िवेन को आकर्षित करना असंभव है, और युद्ध सम्राट उस बड़े व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। मैं नहीं जानता कि यह कौन है, लेकिन अगर मैं नान तियानजुन से लड़ने में सक्षम होना चाहता हूं, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ में से एक बनना होगा। येज़िवेन ने हल्की सी आह भरी। इस भाग्य से छुटकारा पाने के लिए स्वर्ग के दायरे में कदम रखना ही एकमात्र रास्ता है। उस समय वह एक झंडा स्थापित कर सकता है और अन्य लोगों के चेहरे को देखे बिना पहाड़ पर खड़ा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे बात करने के लिए किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, येज़िवेन ने पूछा। बेशक यह महामहिम पूर्वी तियानजुन है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि आप आसानी से 4 राज्यों के गश्ती दूत का पद प्राप्त कर सकते हैं? ये भी पूर्वी तियानजुन का डिफॉल्ट है, युद्ध सम्राट ने कहा। पूर्वी तियानजुन। येज़िवेन ने चुपचाप ये 3 शब्द बोले। ये भी एक अत्यंत प्राचीन सम्राट है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि के देवता प्रकट हुए तो वह पहले से ही स्वर्गीय सम्राट थे। उनकी वरिष्ठता युद्ध के सम्राट से भी ऊपर है। दक्षिण तियानजुन का उल्लेख नहीं है, जो लगभग 4 तियानजुन में से पहला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध सम्राट पूर्वी क्षेत्र में 4 राज्य भ्रमण दूतों को जीतने में सक्षम था। आप जानते हैं, यहाँ तक कि सृष्टि के देवता भी सभी क्षेत्रों के स्वर्गीय राजाओं की सहमति के बिना अपने बड़े राज्यों को मनमाने ढंग से आवंटित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सृष्टि का परमेश्वर ही सृष्टि के परमेश्वर के नाम पर एकमात्र शासक है। हाँ, ये सही है। ये पूर्वी स्वर्गीय जून है। बेशक इसके लिए आपको पूर्वी स्वर्गीय जून का अनुयायी बनने और उसका गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। इसने सम्राट की निचली रेखा को छू लिया है। ऐसा कोई नहीं आप इस तरह से पूछेंगे। यह आपका अपमान है, युद्ध सम्राट ने समझाया। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, येज़िवेन ने कहा। मूल रूप से ये बातें सम्राट की बैठक में कोई रहस्य नहीं है, लेकिन आप सम्राट वू के ताओवादी मित्र पूरे स्वर्ग और दुनिया से आते हैं, और आप लंबे समय से यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल सकता है, सम्राट झान ने कहा।
वास्तव में भाग्य के देवता में दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिमी चीन में 4 महान स्वर्गीय मूर्तियां एक पद के रूप में इतना नाम नहीं थी, जो उस वर्ष भाग्य के देवता द्वारा प्रदान की गई थी और 4 डोमेन के प्रभारी थे, सम्राट जान वेइदाओ ने कहा। इसलिए दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम चीन में 4 महान स्वर्गीय मूर्तियों का ये बैच दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिमी चीन में 4 स्वर्गीय मूर्तियों का पहला बैच नहीं है। ये जिवेन को पता था कि इसमें ऐसा कोई रहस्य है। हालांकि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय देवताओं में से सबसे छोटा भी 10 मिलियन से अधिक वर्षों से सत्ता में है। लंबे समय में सारी सच्चाई धूल से ढक जाएगी। केवल युद्ध सम्राट, एक पुरानी प्राचीन वस्तु जो सृष्टि के देवता के आरंभ में अस्तित्व में थी, सभी रहस्यों को जान सकता है। तो कोई भी 4 स्वर्गीय गुरुओं में से एक बन सकता है। हालांकि कई साल पहले दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में न केवल 4 स्वर्गीय गुरु थे, बल्कि 5 स्वर्गीय गुरु भी थे। मध्य क्षेत्र में भी एक स्वर्गीय गुरु था, जो स्वर्गीय राजा के निर्माण के बाद मध्य क्षेत्र का स्वामी था। लेकिन कई साल पहले स्वर्गीय स्वामी गायब हो गया और यह पद हवा में निलंबित कर दिया गया और बाहरी दुनिया धीरे धीरे भूल गई कि क्या हुआ था। झोंगटियानजुन का अस्तित्व भी है, झंडी दाओ। ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। उसने तुरंत पूछा, तुम्हारा मतलब है 4 स्वर्गीय स्वामी सृष्टि के देवता बनना चाहते हैं और अगले मध्य स्वर्गीय सम्राट बनना चाहते हैं? इस बिंदु पर तो जिवेन ने तुरंत बहुत सारे संदर्भ सुलझा लिए। अच्छा, ऐसा है। कोई आश्चर्य नहीं। यदि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी के नाम है, तो इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। ये तथाकथित 10 सम्राटों की तरह है। बेशक उनके पास असीमित दृश्य हैं, लेकिन जो उनमें से नहीं है, जैसे कि युद्ध सम्राट, वे भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि वह 10 सम्राटों से भी बदतर होंगे या केवल मजबूत भी होंगे। हालांकि यदि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी नामों के बजाय पद हैं, तो ये पूरी तरह से अलग होगा। एक बार जब वे सृष्टि के ईश्वर के स्वामी बन जाते हैं और मध्य स्वर्गीय स्वामी बन जाते हैं, तो वे लगभग संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर के स्वामी बन जाएंगे और एक छलांग में अन्य 3 स्वर्गीय स्वामियों के स्वामी बन जाएंगे। सम्राट जान ने ये जिवेन की ओर देखा और उसकी आंखों में सराहना की एक झलक चमक उठी। केवल थोड़ी सी जानकारी के साथ वह 4 स्वर्गीय प्रभुओं के इरादों को समझ सकता था। यह विचार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था और एक चतुर व्यक्ति था। ये सही है, सम्राट ने कहा। डोंग तियानजुन भी सृजन का देवता बनना चाहता है और मध्य तियानजुन बनना चाहता है, लेकिन मध्य तियानजुन बनना इतना आसान नहीं है। अन्य तियानजुन को हराना इतना आसान नहीं है। आपको समझना चाहिए, सच्चाई यह है कि जो लोग ताओ प्राप्त करते हैं वे अधिक मदद करते हैं। वास्तव में हमें डोंग तियानजुन के लिए मवेशी और घोड़े होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी प्रवृत्ति दिखाने की जरूरत है। उस समय स्वाभाविक रूप से पूर्वी स्वर्गीय मास्टर का संरक्षण होगा। उद्धरण चिन्ह। ये जिवेन ने सब कुछ समझ लिया है। यदि पूर्व स्वर्गीय स्वामी सृष्टि का देवता बनना चाहता है और अगला मध्य स्वर्गीय स्वामी बनना चाहता है, तो ऐसा लगता है कि वह अकेले अन्य स्वर्गीय स्वामी को वश में नहीं कर सकता है। वह केवल अच्छे विश्वास में अधिक और बुराई में कम मदद करने के लिए दूसरों की शक्ति पर भरोसा कर सकता है। यदि हम कहते हैं कि भाग्य का वर्तमान देवता सरदारों की हाथापाई का एक अराजक युग है, तो डोंग तियानजुन अन्य छोटे सरदारों का समर्थन जीतने में मदद नहीं कर सकता है यदि वह बीजिंग में प्रवेश करना चाहता है और सम्राट बनना चाहता है। उसकी तुलना में ये छोटी सरदार सेनाएं वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब संख्या एक निश्चित डिग्री तक पहुंच जाती है, तो वे दुनिया को बदलने और पैटर्न को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। अब ये जिवेन की ताकत और टेरान उसके पीछे खड़े होने के साथ वह वास्तव में एक स्थिर छोटा सरदार है। हालांकि पूर्वी स्वर्गीय जून ने नहीं सोचा था कि ये जिवेन बहुत मददगार हो सकता है। वह हमेशा एक भूमिका निभा सकता है। वह नहीं चाहता था कि ये जिवेन अन्य स्वर्गीय जून की कमान के तहत शरण ले और उसकी ताकत एक के बाद एक बदलती गई। ठीक है, मैं सहमत हो सकता हूँ। ये जिवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के त्वरित निर्णय लिया। पूर्वी तियानजुन के शासन के तहत ऐसी कई दिशाएं नहीं हैं जिन्हें वह चुन सके। इसके अलावा पूर्वी तियानजुन के मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। उसे जीवित रहने के लिए अन्य तियानजुन में शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये केवल कोमल समर्थन है और पूर्वी तियानजुन भी दक्षिण तियानजुन के दबाव को दूर करने में मदद कर सकता है, जो एक जीत-जीत परिणाम है। आपसी लाभ लंबे समय तक बना रह सकता है। बेशक उसने पूर्वी तियानजुन में पूरी तरह से शरण नहीं ली और पूर्वी तियानजुन स्वाभाविक रूप से उसे पूरी तरह से आश्रय नहीं दे सका। अधिक से अधिक वह केवल दक्षिण तियानजुन स्तर से खतरे
की भरपाई करता है और ये ज़िवेन को बाकी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये तुम्हारे ज़िवेन के लिए पर्याप्त है। ये बहुत अच्छा है। हम उसके बाद एक साथ काम करेंगे, जान दी ने हंसते हुए कहा। वे इस शिविर में एक हेवीवेट जनरल के साथ शामिल होंगे। शीर्ष 10 सम्राट स्तर के स्वामी को यूं ही अपने वश में नहीं किया जा सकता। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ उनके जीतने की संभावना एक और अंक बढ़ जाती है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि डोंटियानजुन भगवान से जुड़ सकता है और भगवान की राजधानी को बदल सकता है। ऐसे में उसे भी काफी फायदा होता है। अन्यथा वह अपनी स्थिति में डोंटियानजुन के मामलों के लिए इधर उधर नहीं भाग सकता। ये शीवेन ने कहा, कृपया उसके बाद मेरा अच्छा ख्याल रखना। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि क्या बड़ी जान दी को रात्रि सम्राट के बारे में कोई खबर है। ये ज़िवेन ने तुरंत उससे एक प्रश्न पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि रात्रि सम्राट कहाँ है। रात में सम्राट के बार बार घात लगाकर किए गए हमलों ने कई लोगों को उसका पीछा करने और मारने की अनुमति दे दी थी। ये ज़िवेन को भी बुरी तरह मारा गया और वह मौत से बच गया। दोनों पक्षों के बीच शांति की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु का अंत होना चाहिए। इससे पहले ये ज़िवेन केवल अनिच्छा से रात्रि सम्राट के विरुद्ध लड़ सकते थे। स्वाभाविक रूप से उसे कड़ा संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत स्थिति बिल्कुल उलट है। स्वाभाविक रूप से इस खाते की गणना करने के लिए रात्रि सम्राट को खोजने का समय आ गया है। सम्राट वू के ताओवादी मित्र चिंतित हैं। युद्ध सम्राट ने मुस्कुराते हुए ये ज़िवेन की ओर देखा, लेकिन उसका दिल थोड़ा चौंक गया। ये ज़िवेन द्वारा दिखाई गई स्थिति से यह स्पष्ट था कि वह रात्रि सम्राट को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो अब वह कितना शक्तिशाली है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसने पहले ईगल हॉर्न सम्राट को मार डाला था। ये भाग्य नहीं था। कुछ लोगों ने जो कहा उसे छोड़ दे। हो सकता है कि उसने किसी शक्तिशाली गुप्त विधि का उपयोग किया हो। अन्यथा ये ज़िवेन, जिसने गुप्त विधि का उपयोग किया था, को छिपना चाहिए और अपने घावों को ठीक करना चाहिए। रात्रि सम्राट को खोजने का प्रस्ताव करना असंभव है। उसने बार बार मुझे मारने की कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अब मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसके स्वर से अतुलनीय हत्या के इरादे का पता चला, जो ईगल हॉर्न सम्राट को मारने से बेहतर था। मैं इस बार आपके पास आया हूँ, न केवल पूर्वी तियानजुन के लिए शब्द लाने के लिए, बल्कि रात के सम्राट के मामले के लिए भी। इस बार मेरा पहला लक्ष्य उसे मारना है। युद्ध सम्राट वैसा ही दिखता था। वह सृष्टि के देवता के लिए कार्य करता था, जबकि रात्रि सम्राट स्तर के प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ था। दोनों पक्ष स्वयं आमने सामने खड़े हो गए। ये सबसे अच्छा है। इस अवधि के दौरान वास्तव में मैंने उसके निशान पर ध्यान दिया है, लेकिन मैं इसे हर समय नहीं ढूंढ सकता। मैंने गुप्त रूप से भी दौरा किया है, लेकिन मैंने उससे नहीं सुना है। ये ज़िवेन ने कहा। वह कहाँ था? वुडी ताओवादी मित्र, बेशक आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि जिन सम्राटों से आप मिले वे स्वयं नहीं जानते। सम्राट जान ने कहा। उसकी हथेली थोड़ी मुड़ गई और अचानक एक लहर आई। लहर बीत जाने के बाद उसकी हथेली पर अंगूठे के आकार का एक स्पष्ट क्रिस्टल दिखाई दिया। ये है, ये ज़िवेन ने कुछ संदेह के साथ कहा। उनकी राय में इस क्रिस्टल में एक अनजानी परिचित गंध थी, जिससे उन्हें झटका लगा। इस क्रिस्टल को लॉ क्रिस्टल कहा जाता है। सम्राट झान ने कहा। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियमों द्वारा बनता है। कानून क्रिस्टल, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कानून द्वारा गठित। ये ज़िवेन की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि अंततः उसे याद आया कि उसकी इतनी परिचित सांसें क्यों चल रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले भी ऐसे ही क्रिस्टल देखे थे, यानी वे क्रिस्टल जो सृष्टि के मार्ग पर हर जगह देखे जा सकते हैं, और अनगिनत कानूनों से उलझे हुए क्रिस्टल। यहाँ तक कि सम्राट के हमले से भी उनमें कोई निशान छोड़ना मुश्किल है। हाँ, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम से बना है। युद्ध सम्राट ने कहा। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के देवता को इस बार कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? http://www.bigfishsw.com/0_48/सृजन पथ की दरारों को खोलने और स्थिर करने का रास्ता खोजे। क्या ये वास्तव में उस अलौकिक रचना के लिए है? उद्धरण चिन्ह। ये स्वाभाविक रूप से असंभव है। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया। शुरू से ही वह जानता था कि इन सम्राटों का उद्देश्य भ्रामक सृजन नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सृजन कीमती नहीं था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत भ्रामक था। यह था इतना भ्रामक कि सृष्टि के महान देवता के अलावा किसी और को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। यदि वे सम्राट इस लक्ष्य के साथ आते हैं, तो खाली हाथ लौटने की संभावना लगभग 100% है।
वे जो खोज रहे हैं वह कानून का क्रिस्टल है। दरअसल राजा महाराजाओं में भी यह बात कम ही लोग जानते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे पौराणिक रचना प्राप्त करने के लिए इसमें प्रवेश करते हैं, और केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि वे कानून के क्रिस्टल के लिए आते हैं। सम्राट ने कहा, युद्ध के सम्राट के ताओवादी दोस्तों, मैं आपसे पूछने का साहस करता हूँ, ये लॉ क्रिस्टल क्या है? इतने सारे लोग इस लॉ क्रिस्टल को पाने के लिए सृजन की राह में प्रवेश करने की पूरी कोशिश क्यों करते हैं? ये ज़िवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सके। अच्छा सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर सम्राट और सम्राट के बीच अंतर से शुरू होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सम्राट और सम्राट के बीच सबसे बड़ा अंतर कहाँ है? सम्राट ने पूछा। ये शीवेन ने अपना सिर हिलाया। वह इस बारे में बहुत कम जानता है। अब तक वह केवल इतना जानता है कि सम्राट बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। उदाहरण के लिए, भले ही सम्राट पेन अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर हो, फिर भी वह उन सम्राटों को आसानी से मार सकता है। सम्राट ने कहा, मुझे ऐसा कहने दो। सम्राट को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च अस्तित्व होना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे ताओ कहां से मिला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे पहले से ही सबसे उत्तम जीवन है और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियमों का चरम सीमा तक उपयोग किया है। हालांकि फिर भी सम्राट केवल कानूनों का उपयोग कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन को कुछ समझ में आ गया है। आखिरकार एक दिन कुछ सम्राट यथास्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और आगे की सफलता और दिशा बनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वे कानून को संशोधित करना चुनते हैं। युद्ध सम्राट ने धीरे से कहा, और वास्तव में सफल व्यक्ति तथाकथित भगवान है। कानून को संशोधित करें। ये ज़िवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह 9वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और सम्राटों की श्रेणी के वास्तविक शिखर पर पहुंच गया था। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि तथाकथित संशोधन नियम कितनी अद्भुत चीज है। अब उसके सारे साधन कानून का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना रह गया है। केंद्र कानून और समय कानून दोनों ही बहुत अद्भुत स्तर पर पहुंच गए हैं। उनके लिए अपनी ताकत में सुधार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी कानून उपयोग दर सीमा तक पहुंच गई है और इससे आगे जाना असंभव है। सम्राटों के बीच की ताकत, स्पष्ट रूप से कहें तो, कानूनों की उपयोग दर में अंतर है। जैसे ही वह 9वें दायरे के शिखर पर पहुंच गया, वह ईगल हॉर्न सम्राट को काट सकता है। एक ही समय में 3000 मार्शल आर्ट की खेती करना उस पर निर्भर करता है। कानूनों की उपयोग दक्षता के लिए ये ईगल हॉर्न सम्राट से कहीं बेहतर है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें सड़क के खत्म होने जैसी एक अड़चन भी महसूस हुई। क्या करें, वह अभी भी फैला हुआ था। हालांकि सम्राट जान के शब्दों ने आज उसके लिए एक नया विचार खोल दिया। हाँ, चूंकि रास्ता चला गया है, उसे तोड़ दो। जैसे उसने सम्राट के दायरे में अभ्यास किया था, सभी बाधाओं को फिर से तोड़ दो और एक अनोखी राह खोलो। अगर सड़क नहीं है तो सड़क खोल दीजिए। अगर सामने दीवार होगी तो दीवार गिर जाएगी और सामने की सड़क फिर चौड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर कानून में बदलाव करना है तो मैं अपनी क्षमता से यह कर सकता हूँ। अपनी ताकत से कानून का पालन करना मुश्किल नहीं है, ये ज़िवेन ने कहा। उसने अपनी क्षमता के बारे में सोचा। वह लगभग कह सकता था कि हिरन एक घोड़ा है। अगर उन्होंने कहा कि आग गर्म है, तो लौ भी गर्म होनी चाहिए। यदि उसने कहा कि पानी गर्म है, तो वह गर्म ही होगा। कानून का पालन करें। सुनहरे शब्द और ज़ेड शब्द ऐसी क्षमताएं हैं। जब उसने ऐसा किया है, तो वह स्वर्ग के दायरे में कदम क्यों नहीं रख सकता? आपकी क्षमता ने वास्तव में संशोधन कानून के किनारे को छू लिया है, जो इस विचार का पूर्ववर्ती है। लेकिन आखिरकार यह वास्तविक संशोधन नहीं है, बल्कि अपनी ताकत से बदलने के लिए मजबूर है। आपके क्षेत्र के दायरे में आप स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, कहो क्या है? यदि आप चाहते हैं कि पानी ऊपर की ओर बहे, तो उसे ऊपर की ओर बहना चाहिए। लेकिन जब आप अपना क्षेत्र रद्द कर देते हैं, क्या होगा यदि यह आपके क्षेत्र के बाहर है? आप और क्या कह सकते हैं? युद्ध सम्राट ने जवाब दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते ये, लेकिन भगवान कर सकते हैं। जिन कानूनों को उन्होंने संशोधित किया है, वे हमेशा मौजूद रहेंगे। वे नहीं बदलेंगे क्योंकि वे चले गए हैं। ये भगवान की क्षमता है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और तुरंत समझ गए कि यह अवधारणा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह है। कानूनों का अनुप्रयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर की तरह है। विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह कंप्यूटर की विभिन्न क्षमताओं का एहसास कर सकता है। भले ही ऐसा लगे कि कुछ चीजें सामान्य ज्ञान के विपरीत हैं, जैसे पानी ऊपर जा रहा है, आग जल रही है आदि, यह अभी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हासिल किया जाता है। उसका सार नहीं बदला है, लेकिन स्थिति ऐसी ही है। हालांकि टियानजुन सीधे प्रोग्रामिंग सामग्री को बदल सकता है और सीधे पानी को ऊपर की ओर बहने दे सकता है।
आग खतरनाक है और उसे उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने इरादे हासिल करने की जरूरत नहीं है। ये वाकई भयानक है। हालांकि दोनों के बीच अंतिम परिणाम एक ही प्रतीत होता है, लेकिन सार में बहुत अलग अंतर है। एक बार जब वह सॉफ्टवेयर चलाना बंद कर देगा तो सभी परिवर्तन गायब हो जाएंगे और मूल स्वरूप में वापस आ जाएंगे, लेकिन भगवान द्वारा संशोधित डेटा हमेशा मौजूद रहेगा। हालांकि इस सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा करना लगभग असंभव है। यह ऐसा है जैसे बहुत से लोग विभिन्न सॉफ्टवेयर में बहुत कुशल हैं। वे सॉफ्टवेयर के साथ विभिन्न निर्देशों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रोग्राम करने दें और उसे मूल स्रोत से वही चीज पूरी करने दें। वह मूर्ख है और ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वे सबसे बुनियादी प्रोग्रामिंग डेटा तक नहीं पहुंच सकते हैं और इस प्रोग्रामिंग कौशल को नहीं सीख सकते हैं। यहाँ तक कि तू जीवन भी कोई अपवाद नहीं है। वह जो जानता है और जो सीखता है वह इस कानून के विभिन्न अनुप्रयोगों पर आधारित है। और यदि आप वह क्षमता पाना चाहते हैं तो आपके पास ये लॉ क्रिस्टल होना चाहिए। ये जीवन भी बुद्धिमान है। बादशाह की बातों से नतीजे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उसे तुरंत सारी बात समझ आ गई। यदि संशोधन कानून प्रोग्रामिंग है तो कानून क्रिस्टल एक प्रोग्रामिंग पाठ्य पुस्तक की तरह है, जो सम्राट को कानून को संशोधित करने के चरण की कुंजी समझा सकता है। हाँ, ये लॉ क्रिस्टल कानून को संशोधित करने के चरण को समझने की कुंजी है, क्योंकि ये सबसे बुनियादी और मूल कानून है। सामान्य परिस्थितियों में हमें कानून को समझना होगा। अलग अलग व्यक्तिगत समझ में कानून के विभिन्न रूप होते हैं, लेकिन लॉ क्रिस्टल अलग है। वह कानून का अवतार है, सबसे आदिम अवस्था। लॉ क्रिस्टल के साथ केवल तभी हमें स्वर्ग की सर्वोच्च स्थिति को समझने और उसमें प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। भाग्य का सम्राट। सप्ताह के दिनों में कानून एक अदृश्य और आकारहीन अस्तित्व है। इसे केवल समझा जा सकता है और शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी कानून का वास्तविक आकार नहीं जानता है। केवल एक विशेष स्थिति में ही इसे मूर्त रूप दिया जा सकता है और कानून क्रिस्टल का निर्माण किया जा सकता है। ये कानून का टकराव है। सम्राट ने कहा, आपने पाया होगा कि सृष्टि के मार्ग पर हर जगह क्रिस्टल वास्तव में कानूनों के टकराव से बने हैं। विभिन्न कानूनों के टकराव से अंततः स्वर्ग और पृथ्वी का यह आश्चर्य बनता है। हालांकि इस क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया जा सकता है हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कानून हैं जो बहुत अधिक मिश्रित हैं और उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ कानून ऐसे होंगे जो सृजन की राह के नियमों से टकराते हैं। ठोसकरण के बाद वे उनके साथ एकीकृत नहीं होंगे, बल्कि स्वयं में से एक बन जाएंगे। ये कानून के क्रिस्टल हैं, जो कि कानून का क्रिस्टल है, शुद्धतम कानून। कोई अन्य अशुद्धियां नहीं है। कानून के इस क्रिस्टल के साथ हमें ताओ के कानून द्वारा संशोधित सर्वोच्च एवेन्यू को छूने का अवसर मिलेगा और हम स्वर्ग के दायरे तक पहुंच सकते हैं। सम्राट ने समझाया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। मैं समझ गया। आपके संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद। ये जिवेंजी ने सबसे पहले एक महान समारोह आयोजित किया। एक शब्द में, यदि युद्ध सम्राट ने उसे ये बातें नहीं समझाई तो उसे नहीं पता था कि स्वयं सत्य की खोज करके कुछ हासिल करने में कितने साल लगेंगे। युद्ध सम्राट इस महान समारोह का खर्च उठा सकता था। सम्राट वू के ताओवादी मित्र बहुत विनम्र हैं। मैंने अभी अभी अभ्यास की राह पर एक कदम उठाया है। सम्राट ने अपना हाथ लहराया और कहा, और आपने ये भी पाया है कि कानून एक समान होने चाहिए, चाहे स्वर्ग की दुनिया में या सृष्टि के देव राजवंश में। केवल सृजन की सड़क पर ही विभिन्न प्रणालियों के कानून हो सकते हैं। इसलिए केवल सृजन की सड़क पर ही विभिन्न प्रणालियों के कानूनों का टकराव हो सकता है, और केवल यही कानूनों का क्रिस्टलीकरण संभव हो सकता है। ये यहाँ के कई सम्राटों का वास्तविक उद्देश्य है। हाँ, उद्धरण चिन्ह। युद्ध सम्राट दाओ का मतलब है कि रात्रि सम्राट अब इस कानून को मूर्त रूप देने की तलाश में है। ये जिवेन को तुरंत सम्राट जान का मतलब समझ में आ गया। हाँ, वे इस कानून के क्रिस्टलीकरण की तलाश में हैं, लेकिन सृजन की राह पर हर जगह नहीं। सम्राट झान ने कहा। ये जिवेन ने रोका और फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह के नियम क्रिस्टलीकरण का हर समय उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस नियम के क्रिस्टलीकरण का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, तो उदाहरण के रूप में सृष्टि के देव राजवंश की आंतरिक जानकारी को ले किसी को भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सृजन का मार्ग पहले 1 या 2 बार नहीं खोला गया है। सृजन के देवता को केवल ये डर था कि उसने पहले ही बड़ी संख्या में कानून क्रिस्टल प्राप्त कर लिए हैं, और जिन कानून क्रिस्टल का उपयोग करने की आवश्यकता है वे वास्तव में वे सुपर प्राणी थे जिन्होंने इसमें कदम रखा था। सम्राट का शिखर
भले ही यह सृष्टि के दिव्य राजवंश के विवरण पर आधारित हो, यह अधिक नहीं होना चाहिए। इस मामले में ये पर्याप्त होना चाहिए। सृजन की राह में उतरने का एक और जोखिम क्यों उठाएं? यद्यपि सृजन का तरीका ऐसा लगता है कि आतंक नहीं है, लेकिन ये खतरनाक भी है। सृष्टि के ईश्वर के स्वामी इसे बिल्कुल नहीं जान सकते। ठीक है, यदि आप कानून के क्रिस्टलीकरण की मदद से समझना चाहते हैं, तो आपको अपने युवा नशीन को इसकी जांच करने देनी चाहिए। एक बार इसमें लंबा समय लग जाएगा, तो ये बीजिंग में कानून के संतुलन को प्रभावित कर सकता है और क्रिस्टल को ध्वस्त कर सकता है एक पल। सम्राट जान ने कहा, हालांकि लॉ क्रिस्टल बाहर से बहुत कठोर दिखता है, वास्तव में इसके अंदर एक नाजुक संतुलन होता है। यहाँ तक कि किसी एक नियम की स्थिति को थोड़ा सा भी हिलाने से लॉ क्रिस्टल का पतन हो सकता है। यही कारण है कि कानून क्रिस्टल इतना कीमती है, क्योंकि बनने की परिस्थितियां बहुत कठोर है। हालांकि जो क्रिस्टल आप बाहर देखते हैं वे कानूनों की टक्कर से जम जाते हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो वास्तव में कानून क्रिस्टल एक उपभोग्य वस्तु है, और ऐसे कई स्थान नहीं है जहां इस तरह के बाजार का उत्पादन किया जा सके। ऐसा कानून क्रिस्टल केवल एक विशाल बेसिन में होता है। इस जगह का कोई नाम नहीं है। बाद में हमने इसे क्रिस्टलीकरण की घाटी नाम दिया, युद्ध सम्राट ने कहा। और हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार रात का सम्राट इसी क्रिस्टल वैली में है। ये कहना उचित है कि सबसे बड़े महाद्वीप में भी आपकी साधना के दृष्टिकोण से एक विचार सभी को कवर कर सकता है। वह आपकी धारणा से कैसे बच सकता है? ये जिवेन ने पूछा। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ सम्राट का दिमाग एक अत्यंत विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें एक महाद्वीप, एक दुनिया और यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड भी शामिल है। अब ये सिर्फ एक विशाल बेसिन है। हमें प्राप्त जानकारी का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं? सम्राट वू के ताओवादी मित्र नहीं जानते। हालांकि क्रिस्टल वैली का आकार वास्तव में एक साधारण महाद्वीप के आकार का है। ये ढेर है, जगह गड़बड़ है, समय अस्थिर है और यहाँ तक कि अत्यधिक खतरा भी है। युद्ध सम्राट ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये शिवेन के संदेह कहाँ थे। अत्यधिक खतरा? कैसा खतरा? ये जिवेन ने पूछा। वह ये भी जानना चाहता था कि युद्ध सम्राट किस प्रकार के खतरे को अत्यधिक खतरा कह सकता है। हमारी अक्कलों के अनुसार क्रिस्टल वैली उस वर्ष के सुपर युद्ध से बचे रहने की संभावना है। अब तक इसमें स्थान और समय अभी भी टूटा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी खेती के संदर्भ में यह अभी भी एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। टूटे हुए स्थान और समय का सामना करें, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, युद्ध सम्राट ने प्रतिष्ठित होकर समझाया। सबसे भयानक बात यह है कि हम सुपर ताकतवर द्वारा छोड़े गए लड़ने के विचार का सामना करेंगे। यहाँ तक कि कोई भी विचार हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, और कुछ स्थान बेहद खतरनाक है। उनमें कदम रखते ही दर्जनों विचारों द्वारा उन्हें मार दिया जा सकता है, और महाबलशाली के रक्तसार से उत्पन्न कुछ राक्षस भी भयानक होते हैं। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो भी सावधान रहने की जरूरत है। पिछली बार 10 सम्राटों के स्तर का एक व्यक्ति अंदर गया था, वह मारा गया था, और फिर वह था दूसरों द्वारा प्रतिस्थापित। मैं समझ गया। क्या तुम्हें अब उसका स्थान मिल गया है? ये जिवेन ने पूछा। अभी नहीं, लेकिन ये तेज है। हमने कई गणना विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है और उसके ठिकाने की गणना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसकी खेती बहुत उन्नत है। उसके ठिकाने का पता लगाना आसान नहीं है। इसमें कुछ समय लगेगा, सम्राट ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें अभी पा सकता हूँ। मैं देखता हूँ। मैं भी क्रिस्टल वैली जाऊंगा। जब तुम्हें उसका पता मिल जाए तो मुझे तुरंत सूचित करना, ये जिवेन ने कहा। उसने रात्रि सम्राट को मार डालने की ठान ली थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह ये भी जानता था कि अपनी ताकत से रात के बादशाह का ठिकाना आसानी से पता लगाना इतना आसान नहीं है। रात्रि सम्राट की खेती कमजोर नहीं थी। इसके अलावा सृजन की राह में सभी स्वर्गीय रहस्यों को बहुत बुरी तरह से छुपाया गया था। यहाँ सम्राट इतना अंधा था मानो वह बाहर रहना चाहता हो। ये सोचना असंभव है कि आकाश और पृथ्वी में कुछ भी अज्ञात नहीं है। इस समय युद्ध के सम्राट के साथ सहयोग निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका है। दोनों पक्षों का लक्ष्य एक ही है, जो स्वाभाविक रूप से सहयोग पर आधारित है। सम्राट जान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मूलतः उनकी स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं थी। बस तितली सम्राट को आने दो, जैसा पहले था। हालांकि टू जिवेन आज वैसा नहीं है जैसा वह तब था। वह 9वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है।
उसके पास शीर्ष 10 सम्राट स्तर के स्वामी को मारने की क्षमता है और वह खुद के बराबर होने के योग्य है। दोनों पक्षों के बीच संबंध शुरुआत में स्पष्ट प्राथमिक और माध्यमिक संबंध से अब एक समान सहकारी संबंध में बदल गया है। स्वाभाविक रूप से सब कुछ अलग है। ये ज़िवेन की प्रगति अद्भुत है और उसका भविष्य बहुत अच्छा है। स्वाभाविक रूप से युद्ध सम्राट को ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व से दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की बात है, उसने इतना कुछ नहीं सोचा है। वह प्राचीन काल से सम्राट रहा है और उसने कई वर्षों से स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा है। ये ज़िवेन का प्रदर्शन कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसके लिए कम समय में स्वर्ग के दायरे में कदम रखना मुश्किल है। उस समय उसके पास एक गहरी नींव होनी चाहिए और पहले उसमें कदम रखना चाहिए। इसके अलावा ये ज़िवेन, जो स्पष्ट रूप से पूर्वी तियानजुन शिविर में शामिल हो गए हैं, स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में करीब होंगे। उस मामले में चलो चलते हैं, सम्राट झान ने कहा। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। अब जब उन्होंने निर्णय ले लिया है तो गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज है। वे तुरंत क्रिस्टलीकरण की घाटी में चले जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की घाटी भाग्य की सड़क पर एक बहुत ही दूरस्थ स्थान है, जहां कई सम्राट मुख्य रूप से सक्रिय नहीं है। यदि यह युद्ध सम्राट के मार्गदर्शन के लिए नहीं होता तो ये ज़िवेन की गतिविधियों के वर्तमान दायरे के संदर्भ में क्रिस्टलीकरण की इस घाटी को खोजना मुश्किल होता। सृष्टि के ईश्वर का अद्भुत विवरण इस समय तीक्ष्ण और विशद रूप से परिलक्षित होता है। आपके छूने से पहले उसने बहुत सी चीजें की हैं। उनके सामने एक विशाल बेसिन दिखाई दिया। बेसिन चट्टानों से घिरा हुआ था, जो सामान्य पहाड़ नहीं थे। इसके विपरीत वे सभी सृजन की राह पर अद्वितीय कानून के क्रिस्टल थे, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। दूर से देखने पर यह अंतर्निहित लौ क्रिस्टल वाले पहाड़ जैसा दिखता है। एक चाल से प्रभावित होने के बाद इसमें एक बड़ी खामी आ गई और अंततः इस क्रिस्टल वैली का निर्माण हुआ। ये ज़िवेन ने सम्राट ज़ान के चेहरे की ओर देखा। जाहिर है उसका भी यही विचार था, लेकिन वह और भी देख चुका था और इसका आदी हो चुका था। वह शायद समझ गया था कि युद्ध का सम्राट क्यों कहेगा कि यह युद्ध का मैदान हो सकता है। सभी पहलुओं से देखें तो वाकई ऐसी संभावना है, लेकिन अगर ऐसा है तो यह और भी आश्चर्यजनक होगा। अपनी ताकत से इन क्रिस्टलों पर हमला करने से अधिक कुछ खरोंचें ही पड़ेंगी। यह आश्चर्यजनक है कि कोई इस क्रिस्टल को तोड़कर इतनी बड़ी घाटी बना सकता है। मुझे डर है कि भगवान के लिए भी ऐसा करना कठिन है। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो अलग हो जाएं। जब हमें रात्रि सम्राट का पता चल जाएगा तो हम तुम्हें अवश्य बताएंगे। मुझे लगता है कि सम्राट वू के ताओवादी मित्रों को भी जल्द ही क्रिस्टलीकरण की घाटी में प्रवेश करने और क्रिस्टलीकरण के नियम को खोजने की उम्मीद करनी चाहिए। युद्ध सम्राट काफी विचारशील था। ठीक है, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा, ये ज़िवेन ने बिना किसी प्रभाव के कहा। दोनों जल्द ही अलग हो गए। ये ज़िवेन ने सीधी छलांग लगाई और क्रिस्टलीकरण की घाटी में चली गई। जल्द ही उसे सम्राट द्वारा पहले बताई गई स्थिति का सामना करना पड़ा। समय और स्थान खंडित है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको नुकीले टुकड़ों से चोट लग सकती है। यहाँ तक कि सम्राट का सर्वोच्चताओ शरीर भी इस टुकड़े के सामने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। यह विशाल बेसिन भी इन टुकड़ों द्वारा स्वतंत्र एवं खतरनाक स्थानों में विभाजित हो गया है। जब तक आप इन स्थानों में प्रवेश करते हैं, बाहरी दुनिया को समझना मुश्किल होता है। यही कारण है कि युद्ध सम्राट को रात्रि सम्राट का पता ढूंढने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। ये ज़िवेन ने सीधे एक स्थान में प्रवेश किया। इस स्थान में कुछ भी नहीं है। यहाँ कानून भी पूरी तरह से शून्य में तब्दील हो गया है। ऐसी जगह सचमुच उजाड़ है। विभिन्न स्थानों के संबंध में यह उतना ही खतरनाक है। ऐसे वातावरण में जीवन का जीवित रहना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि कानून का भी अस्तित्व नहीं है, प्राणियों की तो बात ही छोड़िए। ये ज़िवेन के दिमाग ने पूरी जगह को घेर लिया और उसे ऊपर से नीचे तक घुमाया। परिणाम स्वरूप उसे लॉ क्रिस्टल की कोई छाया नहीं मिली, इसलिए वह थोड़ा निराश होने से नहीं रोक सका। फिर उसने एक छिपी हुई रोशनी पर कदम रखा, सीधे अंतरिक्ष की दीवार से होकर दूसरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। अभी के अंतरिक्ष से अलग यहाँ का स्थान किसी ज्वाला देश में प्रवेश करने जैसा है। हर तरफ तरह तरह की लपटें जल रही हैं। ज्वाला का नियम यहाँ बाकी सभी चीजों के अस्तित्व को दबा देता है, जिससे पूरा स्थान आग का समुद्र बन जाता है। ये ज़िवेन ने फिर से खोज की और नियमित क्रिस्टल का अस्तित्व नहीं पाया, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुए। इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी। ये स्थान घाटी के मुहाने के बहुत करीब है। इसकी खोज अन्य सम्राटों को कई बार करनी चाहिए थी। यदि कोई कानून क्रिस्टल है भी तो उसे बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।
इस तरह ये जीवेन अंतरिक्ष से अंतरिक्ष तक यात्रा करते हैं। इनमें से अधिकांश स्थानों में बेहद खराब वातावरण है, जो केवल चरम वातावरण में ही मौजूद हो सकता है। कुछ लोगों ने ये जीवेन के लिए कुछ परेशानी भी पैदा की। जल्द ही जैसे जैसे ये जीवेन शटलिंग करता गया, वह धीरे धीरे घाटी के केंद्र के पास पहुंचने लगा, और जैसे जैसे वह क्रिस्टलीकरण की घाटी के केंद्र के पास पहुंचा, ये जगहें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। यदि परिधि में केवल कुछ एकल विशेषता कानून व्याप्त है, तो कुछ बेहद खतरनाक चीजें यहाँ रहनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यह पूरे युद्ध क्षेत्र के केंद्र के करीब होना शुरू हो गया है, वह स्थान जहां अद्वितीय स्वामी लड़ते थे, इसलिए ये जीवेन अधिक से अधिक सावधान रहने लगे। वह पहले जैसा बेईमान नहीं रहा। हालांकि युद्ध सम्राट ने पहले जो उल्लेख किया था, उसके अनुसार जितने अधिक स्थान होंगे, कानून क्रिस्टल की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अचानक जैसे ही ये जीवेन ने अंतरिक्ष चैनल को तोड़ा, वह तुरंत एक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। ये स्थान बाहर के अराजक स्थान से भिन्न है। संपूर्ण अंतरिक्ष बाहरी दुनिया की तरह है। ये हर जगह बहुत सामान्य है, पक्षियों का गाना और फूलों की महक। हालांकि ऐसी जगह दिखाई देती है, लेकिन ये सबसे असामान्य जगह है। वुडी डाउयू, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। अचानक दूर से बड़े आश्चर्य की आवाज आई। जब ये जीवेन ने ऊपर देखा, तो उसे दूर एक सुंदर आकृति खड़ी दिखाई दी, लेकिन वही सम्राट कौन था जिसे उसने उन वर्षों में देखा था। ई सम्राट ने यह नहीं देखा कि कैसे चलना है, लेकिन वह सरल और सुरुचिपूर्ण था, लेकिन थोड़ा मनमोहक स्वाद के साथ। ये सम्राट ई का दोस्त है। ये जीवेन ने कहा कि उनका चेहरा अपरिवर्तित रहा, लेकिन उनका दिल सतर्क रहना शुरू कर दिया था। यहाँ ई सम्राट से मिलना अच्छी बात नहीं थी। हालांकि सम्राट ई उनसे बहुत पहले मिले थे, लेकिन उसके लिए सम्राट ई एक अच्छा दोस्त नहीं है, एक अच्छा ठूठ तो दूर की बात है। सम्राट ली से हम जान सकते हैं कि सम्राट ई की उत्पत्ति रहस्यमय है। सृष्टि के ईश्वर के स्वामियों के बीच वे किंटियन समाज को खुले तौर पर संगठित करने का साहस करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे न जाने कौन से ताकतवर बड़े लोग खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं होती। हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह जीवन और मृत्यु का बहुत बड़ा दुश्मन हो, लेकिन ऐसी जगह पर कुछ भी कहना मुश्किल है। क्या संयोग है, मुझे यहाँ सम्राट वुडी डाउयू को देखने की उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले किसी को सम्राट वुडी डाउयू को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय सम्राट वुडी डाउयू बंद था, इसलिए मैं इसे नहीं देख सका। अन्यथा मैं होता निश्चित रूप से सम्राट वुडी डाउयू को मेरे साथ आने के लिए आमंत्रित करे। ये जीवेन की सतर्कता की तुलना में ई सम्राट परिचित लग रहा था। एक कदम बाहर वो ये जीवेन के पास आया था, और खुशबू का एक झोंका उसके चेहरे पर आया। ये जीवेन ने उसकी ओर देखा। सबसे पहले ये जीवेन की उपलब्धियों के आधार पर उन्होंने केवल ये सोचा कि ई हुआन की उपलब्धियां अथाह थी और उनका बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि अब वह देख सकता है कि ई हुआन सम्राट का शिखर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सृष्टि के देवताओं में क्षैतिज रूप से चल सकता है। सम्राट ली, जो इतना शक्तिशाली है और उसके पास एक पद भी है, पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक महिला के रूप में इस कदम तक पहुंचने में सक्षम होना और भी अधिक चमत्कार है। न केवल स्वर्ग की दुनिया में, बल्कि सृष्टि के देव राजवंश में भी महिला सम्राटों की संख्या बहुत कम है, और सम्राट ई बनने के लिए पर्याप्त मजबूत होना दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह, क्यों ई हुआन का ताओवादी मित्र आया था मेरे लिए, ये जीवेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। प्रारंभिक सतर्कता के बाद तो जीवेन ने भी थोड़ा आराम किया, क्योंकि अब वह कमजोर नहीं था जब उसने पहली बार सम्राटी को देखा था। भले ही सम्राटी शिखर सम्राट था, यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार ईगल हॉर्न सम्राट भी मारा गया। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ संयोग से मिलेंगे। ये वास्तव में भाग्य है। सम्राट ई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसकी शक्ल देखकर ही लोगों को उसके बारे में बुरा महसूस कराना मुश्किल था। यहाँ तक कि तू जीवेन भी कोई अपवाद नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि सम्राट ली ने कहा कि वह किंटियन समाज से थी, जिसने उसे और अधिक सतर्क बना दिया। हाँ, ये जीवेन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ई हुआन के ताओवादी दोस्त यहाँ क्यों है? क्या यहाँ कोई कानून है? उसके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलक रही थी, मानो वह घबराहट में ई सम्राट को देखना चाहता हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। ई सम्राट ने बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन सीधे कहा, वास्तव में मुझे इस क्षेत्र में कई कानूनों का अस्तित्व मिला। ये जीवेन ने नहीं सोचा था कि ई सम्राट इतना शांत हो सकता है। वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
उन्होंने कहा, चूंकि यहाँ कानून का क्रिस्टलीकरण हो गया है, ई सम्राट के ताओवादी मित्र इसे क्यों नहीं लेते? क्या कोई परेशानी है? ये ज़िवेन ने बस अनुमान लगाया। अप्रत्याशित रूप से उसने सही अनुमान लगाया। ई हुआंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों से कुछ भी नहीं छिपा सकता। मुझे वास्तव में यहाँ थोड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। बेशक, यदि सम्राट वू के ताओवादी मित्र मदद करने को तैयार हैं, तो ये बेहतर होगा। आप और मैं उस समय प्राप्त कानून को साझा करेंगे। ये कैसा रहेगा? ई सम्राट ने बहुत प्रसन्न होकर कहा। उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। इसके बजाय वह थोड़ा वीर और व्यापक विचारों वाला था। मुझे नहीं पता कि परेशानी क्या है। मुझे बताओ, ये ज़िवेन ने पाठ के बारे में लापरवाही से पूछा। हालांकि सम्राट ई के कुछ भी न छुपाने के रवैये ने ये ज़िवेन को थोड़ा दिलचस्पी दी और कहने से खुद को नहीं रोक सके। वास्तव में इस स्थान की गहराई में एक वेदी है और वेदी की गहराई में कई कानून क्रिस्टल हैं। हालांकि इस वेदी पर वेदी की रक्षा करने का एक मार्शल विचार है। मैंने कोशिश की है और नहीं कर सकता तोड़ो। सम्राट ई ने संक्षेप में वेदी का परिचय दिया। यहाँ तक कि आप मार्शल आर्ट की इच्छा के पहरे को भी नहीं तोड़ सकते। ये ज़िवेन थोड़ा उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि हाँ, तो यह मार्शल विल वास्तव में एक महान चीज है। युद्ध सम्राट ने एक बार कहा था कि मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति और कुछ विशेषज्ञों के खून से प्राप्त जीव यहाँ के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। हालांकि यह सिर्फ एक मार्शल विल है, यह उनके लिए बेहद खतरनाक है। यह ऐसा है जैसे वह मार्शल विल का एक झटका छोड़कर सैकड़ों संभावित सम्राटों का दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, यह सही है। सम्राट ई के चेहरे पर कुछ हद तक धूर्तता झलक रही थी, इसलिए मैंने विशेष रूप से उन शाही प्राणियों के बीच समाचार जारी किया और शाही प्राणियों के बीच कुछ महान हस्तियों को वेदी में घुसने के लिए प्रेरित किया। जब ये शीवेन ने ये सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर से ई हुआंग की ओर देखा। वह सिर्फ इतना ही कह सका कि यह वाकई शातिर दिमाग था, लेकिन यह एक नेक साजिश भी थी। अगर उसने ऐसी खबर सुनी तो ये कहना मुश्किल था कि उसका मन होगा कि आकर देख ले। इसके अलावा सम्राट ने झूठ नहीं बोला, बस खबर को बाहर आने दिया। साजिश भयानक नहीं है। ईमानदार ताकत के सामने तैरते बादल ये कैसी साजिश है? हालांकि हजारों बचावों के खिलाफ ईमानदार सार्वजनिक साजिश का बचाव करना मुश्किल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली हुआंग ई हुआंग से इतना डरता है। मुझे डर है कि यह उसके पीछे सिर्फ क्विंटीन समाज के बीच का रिश्ता नहीं है, वह भी बड़े डर का विषय है। बस एक संदेश शाही प्राणियों के बीच बड़ी संख्या में शीर्ष विशेषज्ञों को उसके लिए रास्ता तलाशने के लिए आकर्षित कर सकता है। ऐसी स्त्री से तो दूर रहना ही बेहतर है। यदि आप सिर्फ लाभ कमाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ये खबर बताने की जरूरत है। जब वे शाही प्राणी उस मार्शल विल के साथ लड़ते हैं तो क्या आप बाहर आकर गंदगी साफ नहीं करते हैं? ये ज़िवेन का संदेह कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। जितना अधिक वह जानता है, उतना ही अधिक उसे अनिवार्य रूप से संदेह होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या आपको मुझ पर संदेह है? वास्तव में यह इतना जटिल नहीं है। मुझे खबर मिली कि इस बार आए शाही प्राणियों के बीच एक बहुत ही चालाक आदमी है। छोटी महिला, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके सामने लाभ कमा सकता हूँ उससे। महारानी ई का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। हालांकि योजना में एक गलती थी, लेकिन ऐसा लगा कि उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। किस तरह का व्यक्ति आपको मुश्किल महसूस करा सकता है? ये ज़िवेन थोड़ा उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सकी। सम्राट ई की ताकत अब उनकी नजर में है। हालांकि यह उनके जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि शिखर सम्राटों के बीच वह भी प्रथम श्रेणी के व्यक्ति है। वह आभासी सम्राट की तुलना में ये ज़िवेन द्वारा मारे गए तियानी सम्राट से कहीं अधिक मजबूत है। हालांकि इसकी तुलना शीर्ष 10 सम्राटों से नहीं की जा सकती, ये केवल खराब जानकारी और संचय है। इसे शीर्ष 10 सम्राटों के स्तर के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जा सकता है। अपनी ताकत के साथ वो मुश्किल महसूस करती है, और ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो लाभ भी नहीं कमा सकते। ये राजा स्तर के ड्रैगन नस को जब्त करने से पहले की तरह है। चाहे जूडी और मिएटियन लाश सम्राट ने कितनी भी कोशिश की हो, उससे लाभ प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। ये बिल्कुल कुचल देने वाला था। यहाँ तक कि अन्य सम्राट भी उससे मोल भाव नहीं कर पाते थे। सम्राट ई के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि इतना भयानक विशेषज्ञ आया था, और वह स्वाभाविक रूप से बहुत रुचि रखता था। जहाँ तक ई सम्राट को मुश्किल बनाने वाले लोगों की बात है, तो वह इस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि युद्ध सम्राट को भी अब डरने की कोई बात नहीं है। सम्राट स्तर के प्राणियों को मारने की तो बात ही छोड़ दें, जो ईगल हॉर्न सम्राट को मारने से अलग है।
सम्राट स्तर के प्राणियों को मारना सृष्टि के ईश्वर के लिए ही श्रेयस्कर होगा। उस समय यह अवश्य ही एक बड़ा पुरस्कार होगा, क्योंकि 9वें क्षेत्र में सम्राट स्तर के जीव पहले से ही सम्राट स्तर के प्राणियों के शीर्ष स्तर है। पिछले अनगिनत सालों में उनका गिरना मुश्किल हो गया है। वे अक्सर तब गिरते हैं जब उनकी अपनी जान जोखिम में होती है। 9वें क्षेत्र में प्रत्येक सम्राट स्तर के प्राणी में रात्रि सम्राट की तरह अपनी खेती को काटने, सृजन के मार्ग का पुनर्निर्माण करने और फिर शाश्वत जीवन प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। हर किसी को सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण करने का सौभाग्य नहीं मिलता। किसी भी शाही प्राणी या राजा को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त कहा जा सकता है। ईश्वर की कृपा से ही हम संसार को हिलाने और भूत प्रेतों तथा देवताओं को रुलाने की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे इसे महत्व नहीं देते और अपना रास्ता खुद ही काट देते हैं। यह आत्म विनाश है। वे अपने परम भाग्य से मिलकर इसे काट देंगे। उसके बाद वे सामान्य लोगों की तरह ही ऊपर की ओर संघर्ष कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश इस प्रक्रिया में गिर जाएंगे। इसके कारण हम सड़क को पीछे की ओर काट सकते हैं। सम्राट स्तर के जीव जो अंततः सम्राट एवेन्यू बन गए, उनमें से कोई भी भूकंपीय भूतों और देवताओं की पीढ़ी है अकेले इतना शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि सम्राट वू के ताओवादी मित्र भी जानते हैं कि सृष्टि के दिव्य राजवंश में 10 सम्राट हैं और आउटलैंड में तथाकथित 10 सम्राट भी हैं। इस बार खबर 10 सम्राटों में से एक से आई थी। उत्तम रक्त सम्राट, सम्राट ई ने कहा। उद्धरण: उत्तम रक्त सम्राट। ये जिवेन ने कहा कि वह स्वाभाविक रूप से लिंगलोग रक्त सम्राट की प्रतिष्ठा को जानते थे। हालांकि वह आउटलैंड के कई सम्राटों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, फिर भी वह उन 10 सम्राटों को भी जानता है। उत्तम रक्त सम्राट 10 सम्राटों में से एक है। कहा जाता है कि उनकी कुशलता अथाह है। वह आउटलैंड में खून के समुद्र में पैदा हुआ एक प्राणी है। उनके जन्म के बाद से ही खूनी तूफान आ गया है। हालांकि वह शीर्ष 10 सम्राटों में सबसे उम्रदराज नहीं है, फिर भी कोई भी उत्तम रक्त सम्राट को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, ये वही है। मुझे उससे आकर्षित होने की उम्मीद नहीं थी। ई हुआंग ने अपने चेहरे पर कुछ हद तक असहाय मुस्कान दिखाई। वह पहले से ही शिखर का राजा है। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो ये कानून आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से आप आसानी से हार नहीं मानेंगे, ये जिवेन ने कहा। साधारण राजा महाराजा भी, हालांकि उन्हें कानून के क्रिस्टलीकरण की भी आवश्यकता है। वास्तव में कानून का क्रिस्टलीकरण उनके लिए सबसे बड़ी भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन शिखर सम्राट और शिखर सम्राट के लिए यह इस बात की कुंजी है कि क्या वे आगे स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से भिन्न है। भले ही कानून का थोड़ा सा भी ठोसकरण हो, उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सम्राट स्तर के प्राणियों के लिए हजारों वर्ष पहले से ही उनके जीवन की सीमा है। केवल स्वर्ग के दायरे में कदम रखकर ही वे अपना जीवन 100 मिलियन वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। उनका जीवन अचानक 10 गुना बढ़ गया है, जो जीवन में एक सफलता और वृद्धि दोनों है। इसलिए ये कानून क्रिस्टल सम्राटों की तुलना में शाही प्राणियों के लिए कहीं अधिक आकर्षक है। बस जीने के लिए आपको पर्याप्त कानून क्रिस्टल को जब्त करना होगा, क्योंकि यह एक उपभोज्य है। निरंतर खपत गायब होती रहेगी और लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगी, जो इन उच्च सम्राटों को कानून के क्रिस्टल की तलाश के लिए दरारें दिखाई देने पर बार बार सृजन की सड़क पर प्रवेश करने के लिए मजबूर करती है। अनंत जीवन के लिए, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से आकर्षित किया जा सकता है। मुझे डर है कि यहाँ केवल थोड़ा सा कानून क्रिस्टल नहीं है, ये जिवेन ने कहा। अरे, ये सच है। यदि एकमात्र नियम बीजिंग है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जो देखा है, मुझे डर है कि उनमें से बहुत सारे हैं, ई हुआंग ने कहा। इस वजह से उत्तम रक्त सम्राट के अस्तित्व के साथ मुझे यकीन नहीं है कि मैं मछुआरे को लाभ पहुंचा सकता हूं। लेकिन यद्यपि मैं उत्तम रक्त सम्राट से निपट नहीं सकता, तुम्हें सक्षम होना चाहिए। सम्राट वू के ताओवादी मित्र ई सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि ईगल हॉर्न सम्राट आपके हाथ में मौत से बच नहीं सकता है। मूल रूप से मैंने किंगटियन समाज के अन्य विशेषज्ञों को बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब आप सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों के साथ हैं, तो यह है सर्वश्रेष्ठ। जब वह बात कर रही थी तो वह समय समय पर ये जिवेन की ओर देखती थी, जो अविश्वसनीय लगता था। पिछली बार जब उसने तू जिवेन की तलाश की थी, तो तू जिवेन ने 7वें दायरे में प्रवेश किया था। उनकी राय में ये कुछ भी नहीं था। हालांकि 7वें दायरे ने सम्राटों के शीर्ष रैंक में प्रवेश किया था। हालांकि वास्तव में उनके वास्तविक शिखर आंकड़ों के साथ अभी भी एक बड़ा अंतर है। यह उस सीमा से संबंधित है जिसे एक साथ खींचा जा सकता है, लेकिन ब्रालोन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये जिवेन के कारण बाद में बहुत परेशानी हुई।
ये कहा जा सकता है कि बहुत हलचल और शोर है, और दुश्मन भी बहुत मजबूत है। इस मामले में, इस लगातार हमले में ये ज़िवेन नष्ट नहीं हुआ था। इसके विपरीत, वह अभी भी आश्चर्यजनक गति से प्रगति कर रहा था। इससे पहले, जब उसने सुना कि ये ज़िवेन ने ईगल हॉर्न सम्राट को मार डाला, तो यह अविश्वसनीय था। ईगल हॉर्न सम्राट का अस्तित्व कितना भयानक है। वह पहले से ही किंगटियन समाज में उच्च स्तर पर है, लेकिन ईगल हॉर्न सम्राट का सामना करते समय वह अभी भी एक छोटी पीढ़ी है। इस युग में जब सम्राट मूल रूप से पैदा नहीं हुआ था, ईगल हॉर्न सम्राट स्वयं एक बड़ा आदमी था, एक विशाल सेना के पीछे खड़ा था, और उसकी ताकत भी सृजन के देवता में प्रथम श्रेणी की थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंगदंती http://www.wikivisiw.com/0_48/ उसे आत्मज्ञान है अपनी ताकत के साथ। हालांकि वह मजबूत और घमंडी है, वास्तव में ईगल हॉर्न सम्राट के लिए कोई खतरा पैदा करना मुश्किल है। यह एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो स्वर्ग के दायरे में लगभग आधा फुट है, जो सभी सम्राटों से ऊपर है। ये वो अज्ञानी लोग नहीं है। वह शीर्ष 10 सम्राटों की शक्ति को नहीं जानता, लेकिन इस वजह से वह ये ज़िवेन की ताकत पर और भी अधिक हैरान थी। जितना अधिक वह जानती थी, उतना ही अधिक उसे भयानक महसूस होता था। अन्यथा वह जल्दबाजी में ये ज़िवेन को इसमें शामिल होने के लिए नहीं ढूंढ पाती। ये ज़िवेन मुस्कुराए। मूल रूप से वह अभी भी बहुत अजीब था। ई सम्राट ने क्विंटियन समाज के अपने आकाओं को क्यों नहीं खोजा? यद्यपि उत्तम रक्त सम्राट वास्तव में भयानक था, उसे विश्वास नहीं था कि किंगटियन समाज की ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसका पता लगा लिया। मुझे डर है कि इसमें अभी भी हितों का संबंध शामिल है। यदि यह वह होता, तो वह इसे ई सम्राट के साथ समान रूप से साझा कर सकता था। हालांकि यदि नीला आकाश हरकत करेगा, तो अंत में ई सम्राट कितना गिर सकता है, ये कहना वाकई मुश्किल है। ये तुम शीवेन के लिए भी एक अवसर है। उन्होंने पहले भी कई स्थानों पर खोज की, लेकिन उन्हें लॉ क्रिस्टल का अस्तित्व नहीं मिला। अब आखिरकार लॉ क्रिस्टल का पता चल गया है। आपने खबर जारी कर दी है। क्या वे आ गए हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। वे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वे लगभग वहां पहुंच चुके हैं। क्यों? सम्राट ई ने ये ज़िवेन को देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सके। ये ज़िवेन ने रुकते हुए कहा, चूंकि वे अभी तक नहीं आए हैं, मैं जाकर पहले देखूंगा। किस तरह की मार्शल विल ने आपको रोका है? नौवें क्षेत्र में किसी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को रोकना असामान्य है। ये ज़िवेन एक तीर के कदम के साथ बाहर निकला और उसका दिमाग सीधे इस स्थान की गहराई में चला गया। हालांकि इस स्थान के सबसे गहरे हिस्से में और झरने वाले टूटे हुए स्थान के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल वेदी है। पूरी वेदी के चारों ओर जमीनी अग्नि, जल और वायु अनियमित रूप से घूम रहे हैं। इस वेदी के चारों ओर एक अव्यवस्थित कानून क्षेत्र बना हुआ है, और इस वेदी के नीचे बड़े और छोटे कानून के क्रिस्टल लगभग हर जगह देखे जा सकते हैं, शून्य में तैरते हुए, जैसे पूरी वेदी को जैक कर रहे हो। इस वेदी के ऊपर एक भयानक विचार ने पूरी वेदी को पहरे की तरह घेर लिया। यह महज एक विचार था जिसमें अकल्पनीय शक्ति थी। जैसे ही ये शीवेन के मन में आया, वह इस विचार से चकनाचूर हो गया। वह थोड़ा स्तब्ध भी था। आप जानते हैं, सबसे खराब माहौल में भी उसके दिमाग को नष्ट करना मुश्किल था। हालांकि अब यह बिल्कुल करीब था, और यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि ई सम्राट क्यों कहेगी कि वह भी कुछ नहीं कर सकती है, और उसे नेतृत्व करने के लिए दूसरों को आकर्षित करने के लिए एक चाल का उपयोग करना होगा। उस समय मछुआरे को लाभ होगा। ये वाकई परेशानी भरा है। कैसे? क्या आप इसकी ताकत महसूस करते हैं? ई सम्राट ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसने ये ज़िवेन के चेहरे पर स्तब्ध भाव की एक झलक देखी। ये स्पष्ट था कि उसे भी उसी चीज का सामना करना पड़ा था जैसा अभी हुआ था। वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये वास्तव में मुश्किल है, और मुझे नहीं पता कि किस सर्वोच्च गुरु ने समस्या छोड़ दी, ये ज़िवेन ने कहा, लेकिन वह नाराज नहीं थे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उन्हें हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं मिलता। जब वे बात कर रहे थे, कई आकृतियां उड़ती हुई आईं, ध्यान आकर्षित करते हुए। वुशेन अंतरिक्ष अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। मैंने स्वयं कुछ नवीन आकृतियां डिजाइन की हैं, जिसमें सहायक भूमिकाएं, नायक आदि शामिल हैं। और बड़े समापन के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आधिकारिक खाते पर सहायक पोस्टस्क्रिप्ट प्रकाशित करूंगा। कृपया अधिक ध्यान दें। आधिकारिक खाता फक्सियो 1। अगले सप्ताहांत में मन्युन की तस्वीरें जारी करें। इंतजार करूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या आपको मन्युन के बारे में कोई पछतावा है, जो मेरे लिए भी एक बहुत ही अफसोसजनक भूमिका है।
वह सभी युगों की पहली महिला सम्राट बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। ये वास्तव में परेशानी भरा है, लेकिन ये बहुत परेशानी भरा नहीं है। दुर्भाग्य से, यदि आप मुझसे पहले मिले होते तो आपको उन शाही प्राणियों को आकर्षित करने के लिए जानकारी जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं अकेले ही समस्या का समाधान कर सकता हूँ। ये ज़िवेन थोड़ा रुका और बोला। ई सम्राट ने ये शीवेन को आश्चर्य से देखा। जाहिर है, उन्हें ये ज़िवेन से इतने आश्वस्त होने की उम्मीद नहीं थी। उसे भी आश्चर्य हुआ, क्या वाकई इस वक्त इनके बीच दूरियां हैं? कम से कम अगर यह वह होती तो इतना निश्चित होना बिल्कुल असंभव होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लाभ प्राप्त करना अच्छा है। ये ज़िवेन मुस्कुराया और इसे दिल पर नहीं लिया। उसकी आंखें गहरी थी और उसने उन आकृतियों को उड़ते हुए देखा था। उनमें से कुछ भयानक जानवर भी थे जो इतने बड़े थे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही वे एकत्रित हो जाते थे। यहाँ एक नियम क्रिस्टल है। सौभाग्य से खबर मिलने के बाद हम पहली बार आए। अगर दूसरों को पहला मौका मिलता है तो हम हमें कहां से पा सकते हैं? ये शाही प्राणी स्पष्ट रूप से एक गठबंधन है, एक साथ अंदर और बाहर जा रहे हैं, इसलिए वे यहाँ एक साथ दिखाई देते हैं। हा, भगवान मेरी मदद करता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि खबर कहां से आती है, लेकिन कुल मिलाकर यह सही है। मैंने इस दौरान कई जगहें खोजी, लेकिन मुझे अभी भी लॉ क्रिस्टल का ठिकाना नहीं मिला। इसे ढूंढना वाकई मुश्किल है। सम्राटों के लिए लॉ क्रिस्टल अभी भी कुछ लोगों के बीच एक दुर्लभ संसाधन है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य सम्राटों को छूने का अवसर मिलता है, लेकिन किसी भी सम्राट की स्वर्ग के दायरे में कदम रखने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। इसलिए जब तक थोड़ा सा भी मौका है, वे जाने नहीं देंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्रिस्टलीकरण नियम हैं, और सभी का समान हिस्सा भी एक बड़ी राशि है। हा, हर कोई समान रूप से साझा करता है। एक राजा स्तर का प्राणी चिल्लाया, ये भी सभी द्वारा सहमत योजना है, क्योंकि अन्यथा उनके पास इससे बेहतर वितरण योजना नहीं हो सकती। ये शाही जीव वेदी के पास आ रहे हैं, लेकिन वे अभी भी वितरण के नियम के क्रिस्टलीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। वेदी पर शामिल मार्शल आर्ट की इच्छा आखिरकार चली गई। एक लंबी बंदूक में तब्दील हो गई और सीधे चली गई। ओह, शक्तिशाली शाही प्राणियों में से एक को एक पल में छेद दिया गया। थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया के बिना उसे छेद दिया गया, और युआन भगवान भी इस शॉट में थे। मौके पर ही विस्फोट कर दिया गया। युआन भगवान के नियंत्रण के बिना उसका शरीर आकाश से गिर गया। नहीं, इस समय इन शाही प्राणियों को अंततः एहसास हुआ कि कोई समस्या हो सकती है। उनमें से अधिकांश पहले लॉ क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित करते थे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि वेदी में कोई समस्या हो सकती है। हालांकि अब जब हमें पता चला है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक शाही प्राणी मारा गया, और जिनके पास कोई प्रतिरोध नहीं था उन्हें मार दिया गया। इन शाही प्राणियों को सहज रूप से गलत लगा, लेकिन इस लंबी बंदूक का मतलब बिल्कुल भी रुकना नहीं था। तभी एक गोली एक शाही प्राणी को लगी और सीधे हृदय में जा लगी। पीछे हटना। इस समय इन शाही प्राणियों को भी एहसास हुआ कि यह लंबी बंदूक अजीब थी। उन्होंने बिल्कुल भी रुकने का साहस नहीं किया और बार बार पीछे हटते रहे। अंततः वे वेदी के दायरे से हट गए। अभी कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें नौकरी छोड़ने में कुछ गलत लगा। हालांकि इतने कम समय में उन्होंने 3 शाही प्राणियों को गिरने दिया और अधिकांश गठबंधन एक पल में गायब हो गए। हालांकि इस गठबंधन के सदस्य बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, शक्तिशाली केवल चौथा क्षेत्र है। उनमें से अधिकांश सामान्य शाही प्राणी हैं, जैसे कि दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र, लेकिन वे इच्छानुसार शाही प्राणियों को मार सकते हैं। इस लंबी बंदूक की भयावहता देखी जा सकती है। ये शाही प्राणी अभी भी सदमे में थे। उन्हें पहली बार लगा कि मौत उनके इतने करीब है। ये कैसे संभव है? आखिर यह क्या है? एक राजा प्राणी ने कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई भी चीज उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है। यह एक मार्शल विल है। यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? एक राजा स्तर के प्राणी ने ठंडी सांस ली और कहा कि उसने पहचान लिया है कि इस लंबी बंदूक में कोई इकाई नहीं है। ये सब मार्शल आर्ट की इच्छा है, लेकिन ठीक इसी वजह से यह अधिक भयानक लगता है। उनके सम्राटों के भौतिक शरीर अत्यंत परिपूर्ण ताओ शरीर हैं, और यह मार्शल विल केवल विचार के आधार पर ही उन्हें भेद सकता है और उनके मूल देवताओं को नष्ट कर सकता है। यदि कोई इकाई होगी तो कितना भयानक दृश्य होगा। इन सम्राटों के चेहरे अत्यंत कुरूप थे। कानून के क्रिस्टलीकरण को देखकर उन्होंने सोचा कि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे बस संतुष्ट थे। हालांकि वास्तविकता ने तुरंत उनके चेहरे पर एक बड़ा तमाचा मारा और उन्हें समझ आ गया कि वे कुछ भी नहीं थे। एक सम्राट स्तर के प्राणी को एक ही बार में मार डालो।
यह मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति वास्तव में मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप भी इसकी मदद नहीं कर सकते। दूरी में तो ज़िवेन ने कहा। उनकी आंखों में ये दृश्य कुछ उत्सुक थे, कुछ को उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह मार्शल इच्छाशक्ति उनके नियंत्रण से अधिक नहीं हुई है, यह असामान्य रूप से मजबूत रही है। यदि नहीं, तो अपनी ताकत के साथ मुझे विदेशी सहायता प्राप्त करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ई हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें स्वाभाविक रूप से यह आत्मविश्वास था, लेकिन अब उन्हें विदेशी सहायता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वह सफल भी हुई, तो भी उसे इसे ये ज़िवेन के साथ समान रूप से साझा करने की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से उसने फायदे और नुकसान का आकलन किया। ये थोड़ा दिलचस्प है। पीछे देखो, ये शाही जीव बुरी तरह मारे गए और घायल हो गए, लेकिन ये ज़िवेन ने अपना चेहरा नहीं बदला और बिल्कुल भी नहीं हिला। ये केवल पहला जत्था था और उसके बाद दर्जनों शाही जीव थे। उनमें से अधिकांश बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे केवल तीसरे और चौथे लोक की खेती थे। भले ही 7वें और 8वें क्षेत्र थे, वे दुर्लभ थे और वे अभी भी इस लंबी बंदूक के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। हालांकि उनमें किसी तरह कुछ आत्म सुरक्षा शक्ति होती है। अधिक से अधिक तीसरे और चौथे क्षेत्र के सम्राटों की तरह मारे जाने के बजाय उन पर कड़ा प्रहार किया जाता है। नुकसान झेलने वाले इन सम्राट स्तर के प्राणियों का इरादा उन देर से आने वालों को मरने की याद दिलाना नहीं था, इसलिए वे समय समय पर लापरवाह सम्राट स्तर के प्राणियों को देख सकते थे। जब उन्होंने लॉ क्रिस्टल को देखा, तो वे पूरी तरह से अपनी एकाग्रता खो बैठे, तुरंत ऊपर की ओर दौड़े और फिर एक लंबी बंदूक से मारे गए जिससे पता नहीं चल रहा था कि कहां भागे। हालांकि वे सभी आउटलैंड प्राणी हैं, वास्तव में वे कभी भी एक जाति नहीं रहे हैं। तथाकथित आउटलैंड जीव केवल एक सामान्य शब्द है। वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के प्रकट होने से पहले इस विशाल भूमि पर शासन करने वाले ये जातीय समूह प्रतिद्वंद्वी थे। इन सभी का एक दूसरे से गहरा खूनी झगड़ा है। मैं नहीं जानता कि कितने जातीय समूह एक दूसरे के हाथों मारे गए। अब भी आउटलैंड्स के बीच अंदरूनी कलह कभी नहीं रुकी है। यहाँ तक कि सृष्टि के ईश्वर से तुलना करने पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। हत्या का निर्णय कभी नहीं लिया गया है और थोड़ी सी भी धूप मौजूद नहीं है। हालांकि भाग्य के देवता में अभी भी भयंकर लड़ाई चल रही है, लेकिन हमेशा कुछ नियम होते हैं जिनका हर किसी को पालन करना चाहिए। जब ये ज़िवेन ने देखा कि आउटलैंड में ये सम्राट स्तर के जीव गड्ढे में चले गए और अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों को कूदने पर मजबूर कर दिया, तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सके। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो ये लोग कभी भी एक समूह नहीं थे। तथाकथित आउटलैंड जीव सृष्टि के ईश्वर का जबरन विभाजन मात्र थे। अंततः लगभग 20 शक्तिशाली और कमजोर शाही प्राणियों के भाले के नीचे गिर जाने के बाद कोई नया शाही प्राणी नहीं आया। समाचार पाकर आसपास के लगभग सभी शाही प्राणी आ पहुंचे। बाकियों को या तो खबर नहीं मिली या वे आ नहीं सके। दूसरों ने अंततः वेदी के करीब जाने की कोशिश करना बंद करना सीख लिया, ताकि लंबी बंदूक से छेद न किया जा सके। हालांकि यहाँ चारों ओर सभी 10 राजा स्तर के जीव हैं, बड़ी आंखें और छोटी आंखें, आखिरकार कोई रास्ता नहीं है। ठीक उसी समय जब 8वें क्षेत्र में राजा स्तर के प्राणी इस लंबी बंदूक मार्शल आर्ट की इच्छा से निपटने के लिए एक गठबंधन का आयोजन करने का प्रयास करते हैं, अचानक इस स्थान पर तीव्र गति वाली एक आकृति दिखाई दी और हर कोई चौंक गया। दूर बैठे ये ज़िवेन और ई हुआंग भी समझते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, लिंगलोग रक्त सम्राट। ये ज़िवेन ई सम्राट को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। अंत में लिंगलोग रक्त सम्राट आया। हालांकि जिस बात ने उसे और अधिक अद्भुत महसूस कराया वह ये थी कि सम्राट को पहले से पता चल गया था कि लिंगलोग रक्त सम्राट आएगा। क्विंटियन समाज की शक्ति उनकी अपेक्षा से परे थी। मुझे डर है कि यह जितना उसने मूल रूप से सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। ये आंकड़ा अभी खून का समंदर लेकर आया है। ऐसा लगता है कि यह स्थान लगभग खून के समुद्र में बदल गया है। रक्त के समुद्र की अनंत लहरों पर एक व्यक्ति पूरे अंतरिक्ष को दबाने की प्रवृत्ति रखता है। उत्तम रक्त सम्राट। ये ज़िवेन अकेले नहीं थे जिन्होंने अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान पहचानी। इन शाही प्राणियों में से एक या दो ने सामने वाले को नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी वे केवल इस स्वर को ही सहन कर सकते हैं। आखिरकार यह असंभव है। शीर्ष 10 सम्राटों के उत्तम रक्त सम्राट की तुलना में वे बहुत कमजोर हैं। ये भावना कि वह अकेला ही लगभग सभी की शक्ति को दबा देगा। ये ज़िवेन की भारी पुतली को पता नहीं चला कि वह कब खुल गई थी, लेकिन उसने अंतहीन लहरों पर खड़ी एक खूनी आकृति को देखा। वह खून से लथपथ एक आकृति थी। वह अपना चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। यह असीम रक्त से बना एक व्यक्ति जैसा था। उन्होंने खून के रंग का भव्य वस्त्र पहन रखा था, जो संसार का सर्वोच्च रूप था।
ये शर्म की बात है कि बेकार लोगों का एक समूह मार्शल विल से भी नहीं निपट सकता। जैसे ही उत्तम रक्त सम्राट सामने आया, उसने अभद्रता से कहा, अपने साथियों को डांटने की तरह नहीं, बल्कि युवा लोगों के एक समूह को डांट रहा था जो ताऊ नहीं बने हैं।